Hello everyone, let's finish the last part of integration series in our question bank. कौन सा भाई? Application of definite integration. Very छोटा topic in your textbook actually, but there are many questions in question bank. दो ही फॉर्मूला पे पूरा गेम है, बट थोड़ी बहुत चीज़ें मैटर करेगी, जैसे कि यार डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस और वो चीज़ें होती है. वी विल ऑल्सो स्टडी सम बेसिक्स. तो आपका ये टॉपिक बहुत मक्खन हो जाएगा. आई होप इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन आर नाउ सुपर क्लियर. वो ही दोनों पूरा की पूरा आप इसमें करेंगे यार. दिख रहा है एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेशन क्लियर है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन क्लियर है, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्लियर है तो एप्लीकेशंस और भी क्लियर हो जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत छोटा है. इसमें क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा है जैसे मैं बोल रहा हूँ. एनीवेज लेट्स फिनिश दिस. तो भाई अपने सर से एक इंटीग्रेशन का बोझ पूरा हल्का हो जाएगा आज. लेट्स स्टार्ट. चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4. तो x के लिमिट्स दिए एंड x एक्सिस. तो भाई आपको इधर x के दो लिमिट्स दिए हैं, इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड द x एक्सिस के बीच वाला आपको एरिया फाइंड करना है. आपके पास एरिया के दो फॉर्मूला आपको समझता है. एक फॉर्मूला ये है a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx, और इधर x का लिमिट्स आता है x इज इक्वल टू x1 से लेके x इज इक्वल टू x2 ऐसा, या x इज इक्वल टू a से b भी बोल सकते हैं आप. इवन दैट्स फाइन राइट. x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b तक, ये एक फॉर्मूला है. दूसरा क्या है? एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dy, और dy है तो y का लिमिट्स आएगा y इज इक्वल टू a से लेके y इज इक्वल टू b. ये अबाउट x एक्सिस होता है, ये अबाउट y एक्सिस होता है. अपने पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है टेक्निकली कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है. इधर y का लिमिट्स दी, सॉरी x का लिमिट्स दिया है. मैं अबाउट x एक्सिस निकालूंगा और क्वेश्चन ने बोला भी है एंड द x एक्सिस. तो बेसिकली फर्स्ट फॉर्मूला में डालेंगे आंसर, खत्म. लेट्स डू. तो क्या किया भाई? एरिया का फॉर्मूला लिखा पहले एक बार. कौन सा? पहला वाला यूज़ कर रहा हूँ मैं, y dx. जब x का लिमिट्स क्या है? a से लेके b ऐसा बोल देते हैं. चलो तो क्या हुआ? y मेरा कौन है? x क्यूब. तो x क्यूब dx, और x का लिमिट्स क्या है? 1 से लेके 4 है, दिखता है. अरे समझ में आ रहा है नहीं कितना चिंदी इंटीग्रेशन है ये. डेफिनेट इंटीग्रेशन भी है. चलिए ठीक है. x क्यूब का इंटीग्रेशन x रेज टू 4 अपॉन 4, और लिमिट डालना है किधर? 1 से लेके 4. कितना ईजी. अब 1/4 पहले बाहर ले लूँ. अब ये जो x रेज टू 4 है उसके जगह 4 डाल दूँ तो 4 रेज टू 4 हो जाएगा. माइनस 1 डाल दूँ x के जगह 1 रेज टू 4 हो जाएगा. 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256. तो 256 माइनस 1 रेज टू 4 इज़ 1. तो ये कितना हो गया भाई? 255 अपॉन 4. और एरिया है, एरिया का हमेशा यूनिट्स आएगा. इधर कुछ दिया है सेंटीमीटर मीटर नहीं, तो क्या बोलेंगे? स्क्वायर यूनिट्स. वेरी इंपॉर्टेंट ना ये टॉपिक में, यूनिट्स बहुत मैटर करेगा लिखना. कौन सा ऑप्शन? 255 अपॉन 4. डू यू सी ए ऑप्शन? जम रहा है, क्लियर है. लेट्स कंटिन्यू सिमिलर वे. क्या बोल रहे थे? देखो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, यूजिंग द डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया ऑफ सर्कल इज. अब ये जो अपना क्वेश्चन बैंक है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसमें थोड़े ज़्यादा एरर्स है एक्चुअली क्वेश्चन में. वी विल ट्राई टू सॉर्ट. आपको बोला एरिया निकालो, लेकिन सर्कल का इक्वेशन नहीं दिया, दिखता है क्या? तो लेट्स अज्यूम द इक्वेशन ऑफ सर्कल टू बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16. ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ. अब अगर नहीं बोला तो कैसे सॉल्व करेंगे यार? तो एग्जाम में आपको ये इक्वेशन दिया होगा. तो मैंने बोला भाई इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16. स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल पता है क्या आपको? थोड़ी देर बाद अपन वो भी करेंगे, ध्यान देना. ट्रू और फॉल्स के पहले शायद, बट जस्ट देख लेते हैं. अपन को स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या पता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है. इधर ए स्क्वायर 16 है. अरे हाँ या नहीं? तो ए कितना आया? ए स्क्वायर 16, तो ए 4 आया. और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में ए क्या होता है? ए रेडियस होता है. तो आई नो दिस इज माई रेडियस. अरे हाँ या नहीं? मेरे को क्या बोला? यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल. अब फिल इन द ब्लैंक्स है. थोड़ी ना देखेगा आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन से निकाला है कि जुगाड़ से निकाला है. वी नो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, विच इज़ 4 का स्क्वायर 16 राइट. तो दिस इज 16 पाई स्क्वायर यूनिट्स. अरे तुमको समझा या नहीं? रेडियस के जगह डाला 4, तो 4 का स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर यूनिट्स. तो मेरे पास ये ऑप्शन है. यस, ऑप्शन डी. क्लियर है? तो ये क्वेश्चन में झोल है. मैं मार्क कर देता हूँ जो क्वेश्चंस में थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है. तो ये मिस्टेक क्या है वो मैंने बता दिया.
ऐसे अपन करते रहेंगे आगे, ठीक है, क्योंकि ये वाले इसमें मेरे को लगा क्वेश्चन बैंक में थोड़े एरर्स है। लेट्स सी, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, द पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड द लाइन्स y इज इक्वल टू 1 से लेके y इज इक्वल टू 3। अब इधर y का लिमिट्स दिया है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एक्स डी वाई। बहुत बढ़िया, चल करते हैं। तो क्या बोला, एरिया क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई फ्रॉम, बेसिकली y का लिमिट्स आएगा, y इज इक्वल टू, इधर क्या लिमिट्स है, y इज इक्वल टू 1 से लेके y इज इक्वल टू 3 तक जम रहा है रे। x कितना है मेरा, वाई स्क्वायर डी वाई फ्रॉम 1 से लेके 3। इंटीग्रेशन कितना ईजी, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब अपॉन 3, लिमिट्स डालना है 1 से लेके 3। ए नीचे वाला 3 आया बाहर, वाई मतलब पहले 3 डालूंगा, 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 माइनस 1 का क्यूब 1, तो ये कितना हो गया 26 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स। डू वी हैव एनी ऑप्शन, यस, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, जम रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे ईजी, राइट। यही क्वेश्चन, यही 2 फॉर्मूला पे बेस्ड पूरा गेम। आगे चीज़ें थोड़ी थोड़ी और मज़ेदार होगी। लेट्स सी, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, द पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड द लाइन्स y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9। अब फिर से आपको क्या दिख रहा है, इधर y का लिमिट्स दिया हुआ है, दिखता है क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या, x डी वाई, y इज इक्वल टू किधर से 4 से लेके y इज इक्वल टू 9 तक। अब आपको सबसे पहले x चाहिए, दिखता है एक्स स्क्वायर 8y है, आपको x चाहिए, तो क्या बोला, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया कंसीडर कर रहा हूँ, सिर्फ वो इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट लूँगा, ध्यान देना। तो अंडर रूट क्या हुआ, अंडर रूट ऑफ 8 अंडर रूट ऑफ y, या अंडर रूट ऑफ 8 इंटू वाई, वैसा भी लिख सकते हैं आप। ये समझ में आ रहा है, उठा के डालेंगे इधर, तो क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ x के जगह क्या डाला, रूट 8 इंटू रूट वाई डी वाई, और लिमिट्स क्या है 4 से लेके 9। रूट 8 को बाहर लिख दो, जम रहा है ना, यू कैन राइट 2 रूट 2, लेट इट बी लाइक दैट फॉर नाउ। अब आपको इंटीग्रेशन किसका करना है, रूट वाई को वाई रेस टू हाफ लिख दे, फ्रॉम 4 से लेके 9। वाई रेस टू हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई रेस टू हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1 मतलब 3/2। तो अब मैंने डायरेक्ट बोल दिया वाई रेस टू 3/2, नीचे जो 3/2 रहेगा वो पलटी मारेगा तो 2/3 होगा, और इसमें डाल दे लिमिट्स 4 से लेके 9। कितना ईजी, ये लिख दे ऐसा, रूट 8 इंटू मतलब 2 रूट 8 लिख देता हूँ, करेंगे अपन उसको 2 रूट 2, ठीक है। वाई के जगह 9 डाले, देख ध्यान दे, अब ये इंपॉर्टेंट है, 9 रेस टू 3/2 माइनस 4 रेस टू 3/2। एक बार अपर लिमिट डाला, एक बार लोअर लिमिट डाला, आपको ये डाल देना है क्या, ये 8 के जगह 2 रूट 2 लो डाल दो, कोई टेंशन नहीं। अब देखो इसको कैसा लिखेंगे, 9 रेस टू हाफ द होल क्यूब, अपन ने डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी ऐसी चीज़ें की है, अरे हाँ या नहीं, इसको कैसे लिखेंगे, 4 रेस टू हाफ द होल क्यूब। देखो अब क्या हुआ, ये तो 4 रूट 2 अपॉन 3 कर दूँ, इधर 9 का 1 हाफ पावर, मतलब 9 रेस टू हाफ मतलब कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 विच इज़ 3, 3 का क्यूब 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 का क्यूब 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 27 माइनस 8 कितना होता है, 19 होता है, दिखता है। तो फाइनली मेरे को क्या आ रहा है, 4 रूट 2 अपॉन 3 इंटू 27 माइनस 8 इज 19, 19 4 ज़ा 76, 4 9 ज़ा 36, 4 1 ज़ा 4 76, राइट। तो 76 रूट 2 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है, दिखता है क्या, समझ रहा है क्या, है ये ऑप्शन 76 रूट 2, यस, ऑप्शन नंबर ए। जम रहा है कैसे किया अपन ने ये वाला इंटीग्रेशन, मेन ये था स्क्वायर रूट लेने का, और वी आर कंसिडरिंग ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ये इसके लिए अपन सिर्फ पॉजिटिव ले रहे। चला गया, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, ये अगर आप समझ पा रहे हो, पूरे हर ऑब्जेक्टिव में मतलब चूज द करेक्ट क्वांटिटी, ट्रू और फॉल्स, फिल अप, 3 मार्क का क्वेश्चन, 4 मार्क के क्वेश्चन में यही करना है भाई। लेट्स डू करते हैं भाई, पूरा आज इतने सम्स दिए ना इन लोग ने, पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा यार, ख़त्म। इसके बाद में और सच में कुछ मत करना। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इज लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो भाई अपन को अभी इधर x का लिमिट्स दिया है, मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम x इज इक्वल टू, क्या लिमिट है इधर 1 से लेके 4, y डालना है y, मेरे पास y स्क्वायर है, मेरे को स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो क्या आएगा 16 का स्क्वायर रूट 4, x का स्क्वायर रूट रूट x, ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया है उसने, तो बोल दिया भाई इधर क्या, y के जगह 4 रूट x dx फ्रॉम 1 से लेके 4 तू आ जा बाहर,
इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स मतलब एक्स रेस टू हाफ। आपको बहुत जगह ये रूट एक्स ही मतलब एक्स रेस टू हाफ या वाई रेस टू हाफ का इंटीग्रेशन करना है। अब तो अपन का रट गया यार, पिछले सब में किया एक्स रेस टू 3/2 अपॉन 3/2, वो 3/2 पलटी मार देगा नीचे वाला। तो ये एक्स रेस टू 3/2 फ्रॉम 1 से लेके 4 इतना जम रहा है। कितना हुआ ये 8/3, एक्स के जगह 4 डाला, 4 रेस टू 3/2 माइनस 1 रेस टू 3/2। तो क्या हो रहा है ध्यान दे, बाहर बचा 8/3, अंदर अब आपको समझ आना कैसे लिखने का, हाफ का क्यूब करेंगे तो 4 रेस टू हाफ का क्यूब और 1 रेस टू एनीथिंग इज 1। चल स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 का क्यूब 8 होगा। तो इधर से क्या है 8 माइनस 1 विच इज 7, 7 8 जा 56 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स। ईजी लग रहा है, ठीक है ऑप्शन, यस अगेन ऑप्शन ए। अरे जम रहा है क्या, पक्का ईजी है। चले आगे नेक्स्ट, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, अब देखो इधर फिल एक झोल है यार, अगेन एरर इन द क्वेश्चन, बाउंडेड बाय क्या, तो इधर x आना चाहिए, बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू वाई रेस टू 4। समझ रहे क्या, तो बाउंडेड बाय कुछ दिया ही नहीं है इन लोग ने, तो बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू वाई रेस टू 4। आर यू अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो ये क्वेश्चन में झोल था, y का लिमिट्स है एंड द y एक्सिस लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, x dy फ्रॉम y इज इक्वल टू क्या लिमिट्स है 1 से लेके 5, x डालना है आपको, दिया है आपको डायरेक्ट y रेस टू 4 डाल दो भाई, y रेस टू 4 dy 1 से लेके 5, y रेस टू 4 का इंटीग्रेशन कितना, y रेस टू 5 अपॉन 5, y 5 अपॉन 5, 1 से लेके 5, इतना क्लियर है। 1/5 बाहर आ जाएगा, लिमिट्स डालेंगे y के जगह 5, 5 रेस टू 5 माइनस 1 रेस टू 5, चलिए 1/5, 5 रेस टू 5 कितना होता है, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625, 5 जा 625, 5 जा 3125, तो 3125, 1 रेस टू 5 इज़ 1, सो ये कितना हुआ 3124 अपॉन 5 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है, 3124 अपॉन 5, 3124 अपॉन 5, फिर से ऑप्शन है। ओ सब ये देखो ये सेम जैसे दिख रहा है, लेकिन ध्यान से 3124 अपॉन 5, डोंट मेक मिस्टेक्स। नेक्स्ट, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द लाइन्स x इज इक्वल टू 5। सून वी विल बी कवरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराबोला, ये वो करेंगे अपन, बट शायद अगर आपको बेसिक पता है नहीं तो वो नेक्स्ट स्लाइड में वो कर लेंगे अपन, और फिर इस पे आ जाना, आपको टेंशन नहीं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 25x इज अ पैराबोला विच ओपन्स ऑन द राइट हैंड साइड। तो ये अपना वो पैराबोला है, ये वाला, ये अपना पैराबोला है कौन सा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 25x, दिख ठीक है, ये राइट साइड में खुल रहा है, ये अपना x एक्सिस, ये अपना y एक्सिस, ये अपना ओरिजिन है, दिख रहा है ये ओरिजिन है बराबर। अपन को बोला लाइन x इज इक्वल टू 5, तो मैंने वो भी ड्रॉ कर दिया आपके लिए, ये लाइन मेरी x इज इक्वल टू 5। अरे समझ रहा कि नहीं, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन को, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द लाइन, मतलब बाउंडेड मतलब क्या होता है, सराउंडेड या तो बाउंड्री, समझ में आ रहा है, सराउंडेड बोल सकते हैं आप। तो मेरे को कौन सा एरिया चाहिए, ऐसा एरिया चाहिए जो पैराबोला और लाइन के बीच में है। पैराबोला मेरा ये है, लाइन मेरी ये है, तो मेरे को नेट ये वाला एरिया चाहिए, समझता है क्या, ये पूरा, हाँ ये पूरा, कैसे समझा, बाउंडेड बाय पैराबोला एंड द लाइन, तो मैं ये पूरा एरिया लूँगा, तुमको समझा कि नहीं। तो आई वॉन्ट टू फाइंड दिस एरिया, तो उससे अच्छा मैंने क्या बोला, देख अब मैं नंबरिंग नेमिंग कर देता, OABC। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को चाहिए ये पूरा एरिया, बट मैं क्या करूँगा, सिर्फ ये वाला एरिया लूँगा, कौन सा, सिर्फ ये वाले एरिया निकालूंगा, और ये वाले एरिया को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, काय को, पैराबोला इज ऑलवेज सिमेट्रिक, अगर तुमने ऐसा काटा तो ये इस पर एग्जैक्ट चिपक जाएगा, समझ में आ रहा है। तो मैं ये रेड वाला एरिया निकालूंगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो पूरा एरिया मिल जाएगा, समझा फटाक से। एनीवेज वी आर गोइंग टू डू आई गेस एग्जैक्टली सेम सम इन 3 मार्क का क्वेश्चन, तो उधर मैं आपको पूरा डिटेल में लिख के दे दूंगा, अब अपन शॉर्ट में कर ले। तो मैंने क्या बोला भाई, एरिया को मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्या करना मैं, लेट ए बी द रिक्वायर्ड एरिया विच विल बी 2 टाइम्स एरिया, कौन सा, 2 टाइम्स एरिया ऑफ एरिया कौन सा, OABO, दिख रहा है, OABO को मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो पूरा पैराबोला का एरिया मिल जाएगा 2 × अब मेरे को इंटीग्रेशन करना है, मैं क्या कर रहा, अबाउट x एक्सिस ले रहा हूँ,
हाँ, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा, वाई डी एक्स लूँगा। एक्स का लिमिट्स क्या आएगा, ये एक्स का लिमिट है, दिख रहा है क्या आपको? ये मेरा एक्स का लिमिट है, ये एक्स इज इक्वल टू 0 वाला लाइन है, ये और ये एक्स इज इक्वल टू 5 वाला लाइन है। तो मैं ये दोनों के बीच में एरिया फाइंड कर रहा हूँ, आपको समझ है, ये रेड वाला। तो एक्स इज इक्वल टू 0 से लेके एक्स इज इक्वल टू 5 के बीच वाला एरिया फाइंड कर रहा हूँ। तो लिमिट क्या आएगा, 0 से लेके 5। समझा कि नहीं? लेट्स डू दैट। ओके, तो ये मेरे को नहीं लगता रेड कलर की आपको ज़रूरत है। तो लिमिट्स क्या हो गई भाई, 0 से लेके 5। 0 से लेके 5 क्यों, समझा राइट? दिस लाइन इज एक्स इज इक्वल टू 0, दिस लाइन इज एक्स इक्वल टू 5। वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है ना एक्स इज इक्वल टू 0, वो भी लिख दो इधर। तो ये इक्वेशन क्या है इसका, एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब डाल दे अपन, चलिए भाई सॉल्व कर लेंगे। ये सॉल्व कर सकते हैं आप। y के जगह आपको क्या डालना है, ओहो, यू आर गिवन वाई स्क्वायर इज 25x, तो y क्या होगा, 5√x होगा। वी आर कंसिडरिंग पॉजिटिव क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो मैंने सिर्फ पॉजिटिव साइन ली। उठा के डालते इधर क्या हुआ, 2 इंटू इंटीग्रेशन y के जगह क्या, 5√x dx फ्रॉम 0 से लेके 5। 5 बाहर आया तो 5 2 10 हो जाएगा, समझा? और इंटीग्रेशन किसका करना है, x रेज टू हाफ dx फ्रॉम 0 से लेके 5। आई होप दिस इज क्लियर, जम रहा है पक्का। इंटीग्रेशन अब ये इजी है, क्या होगा, x रेज टू हाफ का इधर 2/3 और ये x रेज टू 3/2 फ्रॉम 0 से लेके 5। क्लियर है? कैन वी सॉल्व इधर फटाक से? ये देख 10 2 20/3 हो गया। अंदर क्या हुआ, अब ध्यान दे, x के जगह 5 डाला तो 5 रेज टू हाफ रेज टू 3 कर दूँ। मैं थोड़ा शॉर्टकट में सॉल्व कर रहा हूँ। √5 का क्यूब, √5 इंटू √5 इंटू √5 क्या होगा, 5√5। बहुत बढ़िया। तो क्या हुआ, 20/3 इंटू 5√5, 25 100√5/3 स्क्वायर यूनिट्स। इतना समझा क्या? ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि अपन को कौन सा एरिया चाहिए, पैराबोला और ये लाइन के बीच का। तो 100√5/3, इज देयर एनी ऑप्शन? यस, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है आपको, 100√5/3 स्क्वायर यूनिट्स। बहुत बढ़िया। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट था, ऑब्जेक्टिव है बट आई होप आपको समझा रहे। चल आगे, अब करते हैं कुछ बेसिक्स। आपके टेक्स्ट बुक में ये थियोरी में दिया हुआ है बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराबोला, एलिप्स, सर्कल। में क्विक रिकैप कर लेता हूँ ताकि आपके भी नोट में आ जाए, और ये नोट्स आपके पास है तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर रिविजन, राइट? तो भाई अपने पैराबोला जो है ना वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, या तो वो एक्स एक्सिस पे सिमेट्रिक होते हैं या तो वाई एक्सिस पे सिमेट्रिक होते हैं। सिमेट्रिक का मतलब क्या, अगर आपने कैंची से काटा, देख अब ये पैराबोला दिख रहा है आपको, ये कैंची से इधर काटा ना तो ये जो है वही ये है। अरे समझ में आ रहा है या नहीं? अगर आप इंसान को ऐसा बीच में से काटेंगे तो इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा सेम आता है, इसके लिए वो इंसान भी सिमेट्रिक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? तो ये पैराबोला एक्स एक्सिस पे सिमेट्रिक है, दिखता है। एक्स एक्सिस पे काटा तो ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा सेम। वही ये दोनों अगर देखेंगे तो वाई एक्सिस पे सिमेट्रिक है। अब उनमें भी थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, एक राइट में ओपन हो रहा है, एक लेफ्ट में ओपन हो रहा है, एक ऊपर ओपन हो रहा है, एक नीचे ओपन हो रहा है। तो ऐसे आप उसको बायहार्ट कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द 4 इक्वेशंस, दोज आर इंपॉर्टेंट। ये जो पैराबोला इसका इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जो सिमेट्रिक अबाउट कौन सा एक्सिस होता है, ए दिस इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर है? ये अपना वाई एक्सिस है ऑब्वियसली, बट दिस पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी वैसा ही पैराबोला है विच इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। सिर्फ किधर खुल रहा है आपको समझ में आ रहा है, ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। ये ओरिजिन है, राइट? पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस लिख दूँ, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। अरे समझा या नहीं? इसका इक्वेशन क्या होता है भाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ये a क्या होता है, a इज एनी कॉन्स्टेंट, सो दैट्स जस्ट द जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला का इक्वेशन। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। अब ये वालों का इक्वेशन क्या है, ये जो ऊपर खुल रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by बोलते हैं क्योंकि a अपन ने उधर यूज़ कर लिया है। जो ये नीचे है वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4by। अब ये सिमेट्रिक किसके अबाउट है, ये दिख रहा है आपको, ये y एक्सिस है बट पॉजिटिव है, पॉजिटिव y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। और ये ऑब्वियसली अपना x एक्सिस है, और ये अबाउट नेगेटिव y एक्सिस। अरे समझा या नहीं? तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है यार। ये अपना ओरिजिन है, ये अपना ओरिजिन है। अरे तुमको समझा या नहीं? अब एक्चुअली ये
लॉजिक देखो ऐसा है, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस राइट। समझो एक्स की आपने कुछ वैल्यू डाली, समझो 3, ठीक है। तो अब क्या हुआ, समझो या एक्स की कोई अच्छी वैल्यू ले लेते हैं यार, एक्स ले लो समझो 4, इसमें एक्स 4 डालो ना, समझो ए मेरे को नहीं पता, ए है ही नहीं, 4 4 जा 16 होगा, लेट्स अज्यूम, मैं डेमो दे रहा हूँ आपको कि क्या लॉजिक होता है एक्चुअली। एक्स के जगह 4 डाला, ए डिलीट कर दो, 4 4 जा 16, तो आपको क्या मिला, वाई स्क्वायर इज 16 मिला। स्क्वायर रूट लेंगे तो वाई क्या होगा, +-4, तो वाई की 2 वैल्यूज़ मिल रही दिखता है क्या। तो अगर ये 4 पे से तुमने कोई लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की तो आपको दिख रहा है एक्स की वाई की 2 वैल्यूज़ मिलेगी, दिख रहा है क्या, ये लाइन, ये लाइन, ये x = 4 पे से मैंने लाइन ड्रॉ की, y की 2 वैल्यूज़ मिल रही है, ये है y4 और ये है y-4, इसके लिए वाई स्क्वायर का ये डायग्राम सही होता है। एनीवेज जस्ट कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहता था मैं। तो आपको ये चारों चीज़ें क्लियर है। द parabolas which are symmetric about x axis have the equation y² = 4x, नेगेटिव साइड है तो y² = -4x। वही अगर पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है तो इक्वेशन क्या है, x = 4by, अगर नेगेटिव साइड है तो x² = -4by। पैराबोला क्लियर है एकदम अच्छे से, डायग्राम बनाने इंपॉर्टेंट है जब 3-4 मार्क का सम आता है। चल आगे, अब ये भी देख लो भाई, एलिप्स है, सर्कल है, वी विल डिस्कस। अब एलिप्स का इक्वेशन क्या होता है ना, एलिप्स का इक्वेशन ये होता है x² + a² + y² = 1। ये एलिप्स का इक्वेशन क्या है सर, सेम x² + y² = 1। अरे सर फिर दोनों में फ़र्क क्या है, अगर ये a जो नंबर है इधर, अगर ये b से बड़ा है तो ये डायग्राम आएगा, अगर a जो है वो b से छोटा है तो ये डायग्राम आएगा। अब ज़रा ये डायग्राम पे फोकस करिएगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये अपना ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये अपना ओरिजिन है। व्हाट डज दिस मीन इन, अच्छा एक और चीज़, ये जो डिस्टेंस है ना ओरिजिन से लेके ये वाला पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस a होता है, कितना होता है a, ये दिख रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, b होगा। समझ में आ रहा है, चल वही मैं इधर लिख देता हूँ अच्छे से। ये जो डिस्टेंस है दिस इज a, दिस डिस्टेंस इज b, इधर ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस b, आपको दिख रहा है a बड़ा है b से, a छोटा है b से। मैं ऐसे रट्टा मारने बोलता हूँ बच्चों को, a अगर b से बड़ा है तो जो अपना एलिप्स है वो x एक्सिस पे फटा हुआ होगा, और अगर अपना b बड़ा है a से तो वो y एक्सिस पे फटा हुआ होगा। मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड राइट। सो ये दो इक्वेशंस आ गए अपने एलिप्स के, क्लियर है। ये डिस्टेंस अगर a है तो ये पॉइंट क्या रहेगा, a,0 बिकॉज इट इज़ ऑन x एक्सिस। ये पॉइंट क्या रहेगा, 0,b बिकॉज दिस इज ऑन y एक्सिस। सेम राइट, ये क्या रहेगा a,0 x एक्सिस पे, ये क्या रहेगा 0,b बिकॉज ये y एक्सिस पे। ये क्या होगा बे, ये भी a डिस्टेंस है, सो दिस विल बी -a,0। ये क्या रहेगा 0,-b। सेम यू कैन डू हियर। तो आपको एलिप्स के दो चीज़ें समझ गई। पिछले पेज पे पैराबोला था, ये वाले पेज पे दो एलिप्स आ गए, उनके इक्वेशन पढ़ लिए, दोनों के बीच के फ़र्क पढ़ लिए अपन ने। अब आ जाते हैं अपन भाई सर्कल के पास। ये सर्कल का इक्वेशन क्या है, x² + y² = a²। आज किया मालूम है, एक ऑब्जेक्टिव में अपन ने चूज़ द करेक्ट लॉजिक में। इसमें मेन चीज़ क्या है, जो अपना सेंटर है, ये सेंटर जो है ये ओरिजिन पे रहेगा भाई। अगर कोई सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है तो ही ये इक्वेशन वैलिड है। और ये रेडियस हुआ सर्कल का, वो रेडियस a है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। तो ये रेडियस कितना हुआ a, इधर दिख रहा है a का स्क्वायर। तो अगर कल उठ के ऐसा कुछ क्वेश्चन है x² + y² = 25, आप इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a² 25 मतलब a 5 मिलेगा, तो रेडियस कितना हुआ 5। अब आपको समझा अपन ने थोड़ी देर पहले कैसे किया था। चलिए ठीक है, तो दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पैराबोला का 4 इक्वेशन, एलिप्स का 2 इक्वेशन, सर्कल का 2 इक्वेशन। एक चीज़ आप इधर नोटिस कर रहे हैं, अगर ये b² के जगह पे a² कर दूँ, देगा x² / a² + y² ये b के जगह में a² कर दूँ, ये दिख रहा है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मल्टीप्लाइंग बाई a² ऑन बोथ द साइड्स, तो ये दिख रहा है क्या हो जाएगा, ये सर्कल का इक्वेशन दिखता है क्या। सो व्हेन b बिकम्स इक्वल टू a, एलिप्स बिकम्स सर्कल। चल ज़्यादा पढ़ लिया अपन ने, साइंस वाले पढ़ते इतना कि वो भी नहीं पढ़ते, क्या पता। चलो वही आगे,
स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, मजाक कर रहा था। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला व्हेन कर्व्स लाइज ऑन एक्स एक्सिस। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, भाई अपन को डायग्राम ऑफ रट्टा होना चाहिए। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ऐसा खुलेगा, दिखता है क्या वो डायग्राम अपना पैराबोला? तो ये पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है क्या? हाँ सर, पैराबोला व्हेन कर्व लाइज ऑन एक्स एक्सिस, यस सर, दिस इज वेरी ट्रू। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट 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 क्या बोल रहा है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4by व्हेन कर्व लाइज इन पॉजिटिव वाई एक्सिस। चलिए डायग्राम बना के देखते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -by मतलब नीचे खुलेगा वो कर्व, अरे हाँ या नहीं? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। उसने क्या बोला कि कर्व लाइज इन पॉजिटिव वाई एक्सिस। भाई ये कौन सा है? ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। अरे तुमको समझ रहा है या नहीं? तो इसने क्या बोला? तूने जो बोला वो फॉल्स बोला। चल भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा? द एरिया ऑफ पोर्शन लाइंग बिलो द एक्स एक्सिस इज नेगेटिव। आपके रेफरेंस टेक्स्ट बुक पेज नंबर 153 दिख रहा है। इफ द कर्व अंडर कंसिडरेशन इज बिलो द एक्स एक्सिस देन द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व इज नेगेटिव। अब नेगेटिव, ये क्वेश्चन का रेफरेंस इधर से लिया अपन ने, तो आंसर ट्रू है। बट जब भी आंसर ऐसा नेगेटिव आता है ना, एरिया प्रैक्टिकली नेगेटिव नहीं हो सकता ना। आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर ये जो मेरा घर है, घर का मेरा -400 स्क्वायर फीट एरिया है, ऐसा नहीं बोल सकते राइट? नेगेटिव कभी एरिया नहीं होता। तो वी ऑलवेज टेक मॉड सो दैट द फाइनल वैल्यू कम्स पॉजिटिव। बट एक्स एक्सिस के जो नीचे वाला एरिया होता है वो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव होता है, अपन उसको पॉजिटिव बनाते हैं मॉड लेके। तो क्वेश्चन क्या बोला? द एरिया ऑफ पोर्शन लाइंग बिलो द एक्स एक्सिस इज नेगेटिव। यस जी, बहुत बढ़िया, सही है। इंक खत्म हो गई क्या? नेक्स्ट, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x लाइज ऑन बोथ साइड्स ऑफ x एक्सिस इज। अब ध्यान देना, समझो मैं कुछ डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान देना। ये एक्स एक्सिस है, ये समझो अपना वाई एक्सिस है। समझो उसने बोला कर्व बोला, तो भाई अपन कर्व ले लेते, कोई टेंशन नहीं। या लाइन ले लूँ क्या सबसे बेस्ट? ये समझो लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन है भाई। अब मेरे को बोला इसके, ये लाइन के नीचे का एरिया निकाल फ्रॉम सम पॉइंट। लेट्स टेक दिस पॉइंट टू बी ए, लेट दिस बी पॉइंट बी बी एंड दिस पॉइंट बी सी। ये पॉइंट सी है, ठीक है। अगर मेरे को ये एरिया निकालना है तो आपको क्या दिख रहा है? सर ये एक्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया है तो ये एरिया नेगेटिव रहेगा, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ये एरिया पॉजिटिव रहेगा। अरे आपको समझ में आ रहा है या नहीं? तो आप ये एरिया कैसे निकालेंगे? इसको बोल दो, समझो आपने बोल दिया ये एरिया को बोल दिया A1, ये एरिया को आपने बोल दिया A2, तो आपका नेट एरिया क्या है? A1 प्लस A2, बट A1 इज नेगेटिव राइट, सो यू विल हैव टू टेक मॉड A2 इज पॉजिटिव, तो कोई टेंशन नहीं है। अगर डायग्राम समझो उल्टा होता, उल्टा होता मतलब ये नीचे से ऊपर जा रहा ना, समझो ऊपर से नीचे आता, तो ये वाला एरिया पॉजिटिव होता लेकिन ये नेगेटिव होता। अब अपन को थोड़ी पता कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, वो तो क्वेश्चन से मालूम पड़ेगा। इधर सिर्फ एफ ऑफ एक्स बोला। सो मुद्दा क्या है, ये जो दो एरिया आएगी वो दोनों का मॉड ले लेंगे तो बात खत्म हो जाएगी। दोनों का ज़रूरत नहीं है, बट टू बी ऑन अ सेफर साइड सिंस वी डोंट नो द एग्जैक्ट इक्वेशन लेट्स टेक मॉड। और फिर टुकड़ा कैसे किया देख मैंने, ए से लेके बी वाला एरिया और बी से लेके सी वाला एरिया। इसके लिए देख कैसा बोला है, ए से लेके बी का एरिया और बी से लेके सी का एरिया। तो दो एरिया दो टुकड़ों में डिवाइड करेंगे और फिर दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन जो एरिया नेगेटिव रहेगा उसका मॉड अब अपन को नहीं पता राइट। डायग्राम इज दिस वे और दिस वे, हेंस दे हैव गिवन बोथ मॉड्स, दैट्स फाइन। तो क्या ये सही बोल रहा है? ये बहुत सही बोल रहा है। ये कब ऐसा केस होता है? जब देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए, when the curve lies on both sides of y axis, this is very important। जब भी अपना कर्व x एक्सिस के बराबर ना, x एक्सिस के दोनों साइड बोला उसने, नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड, तब अपन को ऐसा दो टुकड़ा करके करना पड़ता है। समझ में आ रहा है आपको पक्का? तो ये जो क्वेश्चन ने बोला ये बहुत सही बोला, दिस इज़ वेरी ट्रू। ये क्या है समझा क्या? a से लेके b और b से लेके c, और मॉड क्यों लिया? बिकॉज एरिया मतलब वो अगर एरिया एक्स एक्सिस के नीचे है तो द एरिया विल बी नेगेटिव, विल हैव टू टेक मॉड। समझा? और मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था आपको, ऐसा समझो कल उठ के डायग्राम ऐसा है, ठीक है। आपको ये वाला एरिया निकालना है, समझो ये अभी A है, ये B है, ये C है, तो A से लेके B इधर बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है, मॉड किस में लेना पड़ेगा? B से लेके C ना, वही इधर मॉड किस में लेना है? A से लेके B। तो मॉड विल बी टेकन इन दैट पार्ट
वेयर द एरिया इज नेगेटिव, इसलिए उसने दोनों को दे दिया है, कुछ भी नेगेटिव हो सकता है। बट मुद्दा समझा या नहीं आपको? पक्का कब होगा ये, कब होगा? वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन अपना एरिया लाइज ऑन बोथ साइड्स ऑफ एक्स एक्सिस, तो नेगेटिव साइड और पॉजिटिव। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ द सर्कल, क्या बोल रहा हूँ मैं, द इक्वेशन ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इज, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, द इक्वेशन ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, ऐसा नहीं आना चाहिए था, आई थिंक सो इट शुड बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। ये किसका इक्वेशन है? ये एलिप्स का है, तो ये फॉल्स है, समझा राइट? द इक्वेशन ऑफ एरिया ऑफ एलिप्स नहीं होना चाहिए था, ये सिर्फ होना चाहिए था द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, एंड दिस इज नॉट इक्वेशन ऑफ एलिप्स, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, फॉल्स। तो वो जो मैंने आपको बेसिक्स करा हुआ है वो काम आने वाले भाई। द एरिया ऑफ शेडेड रीजन बाउंडेड बाय टू कर्व्स y is equal to f of x and y is equal to g of x and x axis is given by ये आपके टेक्स्ट बुक का डायरेक्ट रेफरेंस पेज नंबर 153। अगर दो काला कलर, अगर दो कर्व्स है y is equal to f of x और y is equal to g of x, तो ये देखिए दिख रहा है, ये f of x है, ये g of x है। अगर मेरे को ये दोनों के बीच का एरिया चाहिए, आपके 4 मार्क के क्वेश्चन में, आज क्वेश्चन बैंक में ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं अपन, तो अगर ये बीच का एरिया चाहिए तो टेक्स्ट बुक क्या बोलती है, दोनों का अपन को क्या करने का है, नेगेटिव, वी विल टेक डिफरेंस। मतलब क्या, देख ये वाला एरिया, ये जो कर्व है, ये कर्व क्या देगा, ये वाला एरिया देगा। अरे आपको समझ रहा है या नहीं, बराबर? वही अगर ये वाला लेंगे तो ये वाला एरिया मिलेगा, आप इमेजिन कर पा रहे हैं? तो अगर मैंने ऊपर वाले का जो एरिया है उसको नीचे वाले एरिया से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बीच का एरिया मिलेगा, दिखता है क्या? समझ में आ रहा है या नहीं? तो आई हैव टू सब्ट्रैक्ट, राइट? देख फिर से बता रहा हूँ, ये वाले एरिया ने दिया ऐसा पूरा नीचे, ये ऊपर वाला है, राइट? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है? लेट मी चेंज द कलर। अगर मैंने अब लिया वाइट, ये नीचे वाला कर्व है, राइट? उसने दिया ये नीचे वाला एरिया, कर्व से लेके नीचे तक एरिया देता है, राइट? अपना ये जो फॉर्मूलाज होते हैं वो क्या करते हैं, अपने कर्व से लेके एक्स एक्सिस तक का एरिया देते हैं। तो ब्लैक कलर ने एक्स एक्सिस तक दिया, वाइट कलर ने एक्स एक्सिस तक दिया, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे को कौन सा एरिया मिलेगा? मेरे को ये बीच वाला एरिया मिलेगा जो क्वेश्चन ने मांगा है। बाउंडेड बाय द कर्व्स, दिख रहा है ये कर्व के बाउंड्री पे, मतलब ये बीच वाला एरिया वो कैसे आएगा, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। उसने बोला ऐड करके, तो तूने बोला गलत, तू है फॉल्स। ज़्यादा साइड हो गया क्या? इधर लिखो, ये आंसर है फॉल्स। इज दिस क्लियर? ये रब कर दो क्या? क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स क्या बोल रहा है? द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाय एंड द लाइन्स y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इजी है, डायरेक्ट y का लिमिट्स दिया है, राइट? तो अपन एरिया फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? एक्स डी वाई यूज़ करेंगे, क्योंकि y का लिमिट्स दिया है, y इज इक्वल टू 4 से लेके y इज इक्वल टू 9 तक। मेरे को x चाहिए, क्वेश्चन में क्या दिया है? एक्स स्क्वायर दिया है, तो स्क्वायर रूट लूँगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 और y का रूट y, और क्लियरली उसने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। लेट्स पुट एवरीथिंग हियर। तो क्या हुआ, 3 रूट वाई डी वाई, 4 से लेके 9, 3 बाहर आ जाएगा, तो रूट y का y रेस टू हाफ दिख रहा है, आज भी वही किया अपन सब जगह, तो ईजी है, राइट? तो ये y रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हाफ प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2 ने पलटी मारा, तो 2/3, और इधर क्या हो जाएगा, y रेस टू 3/2 फ्रॉम 4 से लेके 9, 4 से लेके 9 ही किया था अच्छा है, 3 कट, ये 2, इधर से क्या आएगा, पहले 9 डालेंगे, 9 रेस टू 3/2 माइनस 4 रेस टू 3/2, तो कैसे हुआ, बाहर 2 है, 9 रेस टू 3/2 को कैसे लिखा, लिख दो फिर से, 9 रेस टू हाफ का क्यूब माइनस 4 रेस टू हाफ का क्यूब, क्या होगा, 9 का स्क्वायर रूट कितना, 3 का क्यूब 27, 4 का स्क्वायर रूट 2 का क्यूब 8, कितना हुआ, 27 माइनस 8 इज 19, 19 2 ज़ा 38 स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर। क्लियर है? तो क्या भरेंगे ऊपर जाके, यूनिट्स के साथ आ भाई, 38 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियरली बोला एरिया, तो यूनिट्स होना चाहिए, स्क्वायर यूनिट। आगे, एरिया ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। कितना चिंदी है यार ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर,
मतलब अपना ए स्क्वायर 16 है दिखता है। ए स्क्वायर 16 मतलब रेडियस अपना 4 है, समझता है राइट। अपन को एरिया चाहिए सर्कल का पाई आर स्क्वायर है। पाई आर स्क्वायर या आप अपने लिए पाई ए स्क्वायर बोल सकते हैं, क्योंकि आर मतलब ए अपना रेडियस होता है राइट। अरे समझ रहे हैं ना, तो डायरेक्ट 16 पाई दिखता है। तो आप एक्चुअली अब आपको समझने लग गया रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जो नंबर है दैट इज़ रेडियस का स्क्वायर, और इधर अपन को रेडियस का स्क्वायर लगता है। तो डायरेक्ट आप ये 1 सेकेंड में आंसर कर सकते हैं। 16 मतलब 16 पाई स्क्वायर यूनिट्स। अरे जम रहा है या नहीं, एकदम पपलू। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y square is equal to 4x, the x axis and the lines x equal to 1 and x equal to 4. Now here we are given x का लिमिट्स, तो क्या बोला एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx होगा फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू 4. आई विल अगेन टेक ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट, y स्क्वायर इज 4x टेकिंग स्क्वायर रूट, तो y क्या हुआ प्लस 4 का 2 और रूट x का रूट x. चल भाई इधर क्या होगा, y के जगह क्या डाला 2 रूट x डाला, लिमिट्स 1 से लेके 4 तक गया, ये 2 बाहर आ जाएगा दिख रहा है, तो रूट x मतलब x रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन करना है। सर कितने बार वही क्या करें, 2/3 x रेज टू 3/2। अब तो एक्सप्लेन भी करने की ज़रूरत नहीं है, x के जगह 4 डाले, 4 रेज टू 3/2 को मैं अब डायरेक्ट लिख रहा है यार। 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 का क्यूब 8, तो क्या हुआ 4/3 इंटू ये 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 7, 7 4 ज़ा 28/3। अरे समझा कि नहीं, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 का क्यूब 8, 1 रेज टू एनीथिंग इज 1, 8 माइनस 1 7, 4 7 ज़ा 28/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो यार इधर एक चीज़ आप सीख लीजिए, स्क्वायर यूनिट्स भूलना नहीं यार। ये वाला जो अपना एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का टॉपिक है, इसमें स्क्वायर यूनिट्स मत भूलिएगा। तो क्या लिखा अपन ने, 28/3 square units. Next, the area of the region lying in first quadrant and bounded by the curve y square is equal to 4x and the lines y is equal to 2 and y is equal to 4 is, y का लिमिट्स दिया है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dy फ्रॉम y इज इक्वल टू 2 से y इज इक्वल टू 4। मेरे को x का इक्वेशन चाहिए, मेरे पास क्या दिया है, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर दिया है, तो मेरे को x चाहिए, तो सबसे पहले x स्क्वायर कितना होगा, y/4 होगा, तो x कितना होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, तो क्या आएगा रूट y/2। समझा कि नहीं समझा, क्लियर है राइट। y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, y का लिमिट्स दिया है अपन को, इतना क्लियर है। तो एरिया तो अपन बेसिकली x निकालेंगे, इधर डाल देंगे, तो क्या किया अपन ने, अब ध्यान दें x के जगह क्या डाला, रूट y/2 dy, 2 से लेके 4, तो क्या हुआ ये हाफ बाहर आ जाएगा, इतना आपको क्लियर है राइट। हाँ अब रूट y मतलब फिर वही यार 2 से लेके 4, चलिए सॉल्व करते हैं। ये 2/3 होगा और अंदर y रेज टू 3/2 होगा, 2 से लेके 4 करेंगे क्या होगा, 2 2 कट 1/3, इधर से क्या आया 4 रेज टू 3/2 माइनस 2 रेज टू 3/2। चलिए ये बाहर 1/3 है, ध्यान दे 4 रेज टू 3/2 फिर से कैसे लिखा, 4 रेज टू हाफ का क्यूब, आगे 2 रेज टू 3/2 है, तो 2 रेज टू हाफ का क्यूब, तो क्या आया इधर से 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये 2 रेज टू हाफ मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2, रूट 2 का क्यूब क्या होगा, रूट 2 जैसे आज 5 के साथ किया था, तो रूट 2 इंटू रूट 2 कितना 2 रूट 2। बहुत बढ़िया, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा अंदर 4 माइनस रूट 3, समझा, 2 4 ज़ा 8, 2 इंटू रूट 2 रूट 2। Is this very clear? Area of the region lying in first quadrant bounded by this curve and the lines. Y का लिमिट्स दिया है, ये फॉर्मूला यूज़ किया, x डालते हैं तो y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर से मैंने x निकाला, रूट y/2 और फिर डाल दिया, सॉल्व किया आंसर। तो ये भरेंगे ऊपर जाके भाई, क्या भरेंगे 2/3 4 माइनस रूट 2 स्क्वायर यूनिट। इज दिस क्लियर, 2/3 4 माइनस रूट 2 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट, the area of the region bounded by the curve y is equal to x, y square is equal to x and the y axis in the first quadrant, y का लिमिट्स। तो भाई
मेरे को तो लग रहा है अब आप बोर हो रहे, वही चीज़ सर। एक्स क्या बोल रहे हैं, वाई का लिमिट से तो ये वर्जन आएगा y इज इक्वल टू 3 से y इज इक्वल टू 9। x के जगह क्या डाले, वाई स्क्वायर पी वाई फ्रॉम 3 से लेके 9, समझा। x के जगह वाई स्क्वायर डाल दिया, खत्म। वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब अपॉन 3 फ्रॉम 3 से लेके 9, ये 3 बाहर ले लूँ, लिमिट्स डाल दे, 9 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। 9 का क्यूब क्या होता है भाई, 3 3 जा सॉरी 9 का क्यूब, 9 9 जा 81, 81 9 जा 729 राइट। 3 का क्यूब 27, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा, 720 बराबर ना, 29 में से 27 गया, 702 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स, 29 में से 27 गया 2 आएगा, 702 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स। डेसिमल करने की ज़रूरत नहीं है, ऑल्दो यू कैन डू इफ़ यू वांट बट नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर है पक्का। नेक्स्ट, the area of the region bounded by x square is equal to 4y, y is equal to 1, y is equal to 2 and the y axis lying in first quadrant is कितना, चिंदी। फिर y का लिमिट्स दिया है, x डालना है, I have been given x square is 4y, I need x so that will be square root, so 2 root y, I'll take in first quadrant right, so only the positive part, so 2 root y dy from 1 से लेके 2, 2 बाहर फेंक दे, रूट y मतलब अरे भाई बस कर यार, सेम कुछ वेरिएशन भी नहीं है यार, y रेस टू हाफ मतलब 2/3। अब तो आप सच में नींद में उठ के कर देंगे यार ये इंटीग्रेशन। 2 रेस टू 3/2 माइनस 1 रेस टू 3/2, ये दिख रहा है अभी लास्ट टाइम किया था। 2 रेस टू हाफ का क्यूब, 2 रेस टू हाफ मतलब रूट टू का क्यूब, 2 रूट 2 चल डाल दो मैं अब डायरेक्ट, तो क्या आया 4/3 इंटू 2 रूट 2 माइनस 1 रेस टू एनीथिंग इज 1 स्क्वायर यूनिट। सॉरी 4/3 2 रूट 2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट्स, चलिए ऊपर जाके भर देंगे, 4/3 इंटू 2 रूट 2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट्स। इज दिस क्लियर? चले आगे नेक्स्ट। The area of the region bounded by y square is equal to 25x, y is equal to 1, y is equal to 2 and the x axis, y का लिमिट्स दिया है बट आपको बोला x axis दिख रहा है क्या, झोल। फ़र्क मतलब मुद्दा समझ में आ रहा है, y का लिमिट्स दिया है आपको और बोला x axis के साथ, तो ऐसा नहीं हो सकता यार, झोल है कुछ तो या तो मैं एक चीज़ ये कर दूँ, ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ये मैं x का लिमिट्स बना दूंगा, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, समझ में आ रहा है, बिकॉज वी वॉन्ट विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, सो x का लिमिट्स होना चाहिए यार, आपने वो बेसिक्स में किया है राइट। तो अपन फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, y dx वेर x इज 1 से लेके 2, ये एरर है क्या, मेरे ऐसे ही मन किया तो चेंज नहीं किया, आपको वो समझता है राइट। व्हेन यू यूज़ दिस फॉर्मूला, आपने बेसिक्स में किया राइट, समझो ये आपका एरिया है, अपन को अबाउट x एक्सिस चाहिए, ये x इज इक्वल टू a है, ये x इज इक्वल टू b है, तो x का लिमिट्स है, तो विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस अपन को एरिया आता है, वही आपने एक ये चीज़ की है। अगर आपका ये कर्व ऐसा है, ये आपका a है, ये b है, विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस चाहिए, तो ये y का लिमिट्स है, तो आपको ये एरिया मिलता है। x का लिमिट लेके y एक्सिस के साथ या y का लिमिट लेके x एक्सिस के साथ, टेक्निकली डजंट मेक सेंस बट या, हेंस आई चेंज्ड द क्वेश्चन, आई होप यू एग्री। एनीवेज लेट्स सॉल्व। तो y चाहिए मेरे को, क्वेश्चन में क्या दिया है, y स्क्वायर इज 25x, सो y क्या होगा, पॉजिटिव ले रहा हूँ मैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये 5 रूट x होगा। समझ में आ रहा है आपको, चलिए डालते, तो y की जगह क्या डाला, 5 रूट x dx फ्रॉम 1 से लेके 2, तो 5 बाहर फेंक देंगे, x रेस टू हाफ dx हो जाएगा 1 से लेके 2, तेरा तो अब बहुत पपलू, ये क्या हुआ 10/3 और इधर से इंटीग्रेशन क्या, 2 के सर पे 3/2 माइनस 1 के सर पे 3/2, तो क्या आ रहा है 10/3, 2 रेस टू 3/2 इज 2 रेस टू माइनस 1 स्क्वायर यूनिट्स।
क्लियर है, भर देंगे इधर ऊपर जाके। क्या क्या आया एरिया अपन को, 10/3 इंटू 2√2 - 1 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट 3 मार्क के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, हाँ भैया, अब ये जो 3 मार्क के क्वेश्चन होंगे ना, उधर जहाँ तक आप पैराबोला, एलिप्स और सर्कल जहाँ तक होगा आप ड्रॉ कर सकते हैं तो करिएगा, उसका मार्क्स होता है, मतलब आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा। जहाँ मैं नहीं कर रहा हूँ यू डोंट हैव टू। सो बेसिकली विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, पैराबोला, एलिप्स, सर्कल, और एक आधी केस आएगा अपन देखेंगे। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y² = 25x। ये इक्वेशन आपको ऐसे दिख रहा है, y² = 4ax जैसा दिख रहा है ये वाला, तो राइट साइड में खुलेगा, इसके लिए मैंने ये राइट वाला पैराबोला ड्रॉ किया। हाँ जी, एंड द लाइन्स x एंड द लाइन x = 5। आई गेस दिस सेम क्वेश्चन वॉज देयर इन ट्रू और फॉल्स या फिलअप में, किधर तो था ये। एनीवेज, तो अपन को क्या चाहिए, लाइन, ये ऐसा एरिया चाहिए जो पैराबोला और ये लाइन से बाउंडेड है बस। अब जरा डायग्राम पे फोकस करते हैं, थोड़ा उसको अच्छे से बनाते हैं। तो आप ये डायग्राम कैसे बनाएंगे, एक्स एक्सिस दिखाएंगे, वाई एक्सिस दिखाएंगे, ये अपना ओरिजिन है वो बताएंगे। आप ये पैराबोला एकदम सही तरीके से ड्रॉ करेंगे, पैराबोला पे भी एरो डाल दीजिएगा बिकॉज दैट एक्सटेंड्स टिल इन्फिनिटी एक्चुअली। एंड आपको जो लाइन बोली है वो लाइन आपने बना दी। तो ये डायग्राम स्केल और पेंसिल से बनाइएगा प्लीज़। डायग्राम का मार्क्स यहाँ क्या, आपको कौन सा एरिया चाहिए एक बार ध्यान से पढ़। बाउंडेड बाय द पैराबोला, मतलब बाउंड्री उसकी पैराबोला होनी चाहिए, एंड x = 5 लाइन होनी चाहिए। देख ध्यान दे, ये अपना पैराबोला है कौन सा, y² = 25x। ये पैराबोला और ये लाइन कौन से एरिया की बाउंड्री है, ये वाला पैराबोला और ये लाइन कौन से एरिया की बाउंड्री, अगर आप देखेंगे ये वो एरिया दिखता है क्या, विच इज़ सराउंडेड बाय द पैराबोला एंड दिस लाइन। अरे हाँ या नहीं, तो आपको उसको थोड़ा अच्छे से शेड करके बताना पड़ेगा। ये पूरा एरिया है भाई, ध्यान दीजिएगा। प्लीज़ ड्रॉ दिस डायग्राम क्विकली। ठीक है, चलो ये पूरा एरिया आपको चाहिए, ये थोड़ा बाहर चलेगा दैट्स फाइन। अब आपको ये पूरा एरिया चाहिए, लेकिन आपको क्या दिख रहा है सर, पैराबोला इज सिमेट्रिक, वी विल जस्ट फाइंड द ऊपर वाला पार्ट एंड मल्टीप्लाई दैट बाय 2, तो पूरा एरिया मिल जाएगा। देख मैं नेमिंग कर रहा हूँ, ये O बोलते, ये A बोलते, ये B बोलते और ये C बोलते। आपको दिख रहा है, अगर मैंने इतना हिस्से का एरिया निकाला उसको मैं डबल करूँगा तो पूरा मिल जाएगा, जम रहा है। तो अब इसका प्रेजेंटेशन मतलब लिखा कैसे, आंसर देख ध्यान देना। मैंने बोला let A be the required area, A अपना रिक्वायर्ड एरिया है। वो कैसे बना हुआ है तो ध्यान दे, वो बना हुआ है एरिया किससे, OABO प्लस एरिया OCBO। दिख रहा है, अपना जो टोटल एरिया है जो मैंने शेड किया है वो किससे बना है, OABO OCBO दिख रहा है। अब मैंने क्या बोला, विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू एरिया OABO। ये समझा, बिकॉज पैराबोला इज सिमेट्रिक। अब मैं ये वाला एरिया निकालने वाला हूँ, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो समझ में आ रहा क्या, अबाउट एक्स एक्सिस निकालने वाला हूँ, तो मेरे को उसके लिमिट्स चाहिए। तो लिमिट्स दिख रहा है आपको क्या है, एक तो x = 5 है और एक ये वाली लाइन है, दिखता है क्या, ये लाइन कौन सी है, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x = 0। तो मेरे को जो मेरा बाउंड्री है, एक सेकेंड ना, वो क्या है, x = 0 से लेके x = 5, ये दोनों के बीच में मेरी ये वाली एरिया है। अरे समझ रहा क्या, ये लाइन के बीच में देखो, ये मेरी बाउंड्री है, आपको समझ रहा है क्या, पक्का। तो बस अब मेरे को वही करना है, अबाउट एक्स एक्सिस, इसको सॉल्व करना है। तो मैं एरिया का फॉर्मूला लूँगा और सॉल्व कर दूंगा। कौन सा एरिया का फॉर्मूला लूँगा, सिंस आई एम टेकिंग अबाउट एक्स एक्सिस विद एक्स का लिमिट्स, मेरा फॉर्मूला क्या होगा, a = इंटीग्रेशन ऑफ y dx। तो मेरे को y का इक्वेशन चाहिए विच विल कम इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिकॉज मैं सिर्फ ये वाला एरिया निकाल रहा। अरे जम रहा कि नहीं, अपन को दिया y², उससे स्क्वायर रूट लेके y लेंगे, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव, बिकॉज दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बहुत बढ़िया, चलिए करते हैं। तो मैंने क्या बोला, y क्या दिया है अपन को, सॉरी y² दिया है 25x, देयरफॉर y क्या होगा
प्लस माइनस 5√x स्क्वायर रूट लिया, बट मैंने क्या बोला, सिंस y इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अपन जो ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ले रहे हैं भाई, तो सिर्फ पॉजिटिव लेंगे तो अपना y क्या होगा, 5√x होगा। इतना क्लियर है, बस आप फॉर्मूला में डाल देंगे आंसर आ जाएगा। एक एक्स्ट्रा पेज डाला है, लेट मी चेक। ओके, तो अभी अपन ने क्या बोला, मैंने बोला अब अपन एरिया निकालेंगे फॉर्मूला डाल के। तो मैं एरिया कौन सा निकाल रहा हूँ एक लास्ट बार, उसके लिए मेरे को थोड़ा सा इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। ये वाला पैराबोला और ये दो लाइंस के बीच अबाउट एक्स एक्सिस, ये दिख रहा है जो लाल चीज़ मैंने की, उसको मैं अब लिखूँगा इंग्लिश में थोड़ा सा। तो मैंने क्या बोला, द रिक्वायर्ड एरिया इज बाउंडेड बाय, द रिक्वायर्ड एरिया इज बाउंडेड बाय द पैराबोला, ये लिखना चाहिए, नहीं लिखा तो भी चलता है आपके ऊपर। बाय द पैराबोला, क्या है अपना पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25x, लाइन्स कौन सी, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 5 अबाउट x एक्सिस। अरे समझा कि नहीं, बस अब इसके लिए फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे अपन, आ जाएगा आंसर। तो ये यूज़ करना है अभी अपन को, दिख रहा है क्या, a इज इक्वल टू क्या 2 टाइम्स एरिया OABO, तो OABO आएगा कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, लिमिट्स क्या है 0 से लेके 5, समझा, 5 क्यों 0 से लेके 5 तक। चल भैया अब आ गया आंसर। y कितना है अपना, 5√x से दिखता है क्या, तो 5√x डाला फ्रॉम 0 से लेके 5, 2 5 10 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ √x करना है x⁻½ dx फ्रॉम 0 से लेके 5, x⁻½ का इंटीग्रेशन x⁻³ अपॉन 3/2 पलटी मारा 2/3, इधर क्या बच गया x⁻³ फ्रॉम 0 से लेके 5, तो क्या आएगा आंसर 10 2 20 अपॉन 3 इंटू इधर से 5⁻³ माइनस 0। 5⁻³ कैसा है, 5⁻½ का क्यूब, 5√5 अपन ने आज किया ये सेम सम, सिर्फ इधर मैंने प्रेजेंटेशन आपको बताया। तो ये कितना है 20/3 इंटू 5√5, याद है 100√5 आया था आंसर आज, 100√5/3 स्क्वायर यूनिट्स। समझा कैसे किया ये सम, आई होप दिस इज इम्पोर्टेंट राइट एंड सुपर क्लियर। तो पैराबोला का एरिया कैसे निकाल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो अपना रिक्वायर्ड एरिया इतना है, जम रहा है पक्का, एकदम अच्छे से प्रेजेंटेशन समझा, डायग्राम ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे वाला एरिया निकालने का कैसे समझा, बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड लाइन बोला, बस तो पूरा दोनों एरिया निकालने का, नहीं तो अपन एक ही निकाल रहे हैं, आपने वो गैस कर लिया रहेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो अपन के लिए अब काम आएगा आगे, आपने ये किया रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस x², ये अपन को किधर इंटीग्रेशन में काम नहीं आया, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। फॉर्मूला क्या, एक बार रट्टा मारेंगे, x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a। तो भाई ये साइन इनवर्स आपने सिर्फ पहली बार पढ़ा, ये दैट्स फाइन। आपको ये दो वैल्यूज़ रट्टा मारनी है। साइन इनवर्स ऑफ 0 होता है, साइन इनवर्स ऑफ 1 π/2 मतलब 90 डिग्री होता है, ये रेडियन वर्जन में है, π/2 मतलब 90। आपने ये किया राइट स्कूल में, साइन ऑफ 90 डिग्री इज़ 1। तो साइन ऑफ मतलब साइन इनवर्स 1 मतलब कौन से एंगल का साइन वैल्यू 1 होता है, ये ऐसा। साइन इनवर्स 1 को कैसे पढ़ने का, कौन सा एंगल है जिसका साइन का वैल्यू 1 आता है, तो कौन सा 90 डिग्री, और उसको रेडियन में π/2 लिखते हैं। एनीवेज आपके सिलेबस में से 11th स्टैंडर्ड से ही पूरा ट्रिग्नोमेट्री उड़ गया, नहीं तो पुराने सिलेबस में ये सब चीज़ें थी। एनीवेज आपको ये बाय हार्ट करना, एक बार लास्ट बार बाय हार्ट कर ले। इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस x² इज इक्वल टू x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a। इतना क्लियर है। प्लस c ऑब्वियसली ज़रूरत पड़े तो अपन डेफिनेट करें तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा, नहीं तो आप प्लस c बोल सकते हैं। साइन इनवर्स ऑफ 0 0, साइन इनवर्स ऑफ 1 π/2। चले आगे, ये उड़ा देता हूँ मैं। ये प्लीज़ फॉर्मूला नोट करके रखिए, वी विल बी यूजिंग मैनी टाइम्स। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। ओ इधर भी एक प्रॉब्लम है, y इज इक्वल टू आना चाहिए, ये क्वेश्चन में थोड़ा झोल है, बराबर ना, कुछ नहीं रहेगा तो कैसे y इज इक्वल टू चाहिए, y इज इक्वल टू √9 माइनस x², x एक्सिस एंड द लाइन्स x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। यू डोंट हैव टू ड्रॉ एनी डायग्राम हियर, वी कैन डायरेक्टली सॉल्व। डू यू सी √a² माइनस x², a² माइनस x², हेंस दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। चलिए भाई करते हैं सॉल्व। तो क्या बोला, x का लिमिट्स दिया है तो फॉर्मूला क्या लेगा,
आप एक लाइन लिख देंगे, लेट ए बी द रिक्वायर्ड एरिया. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0. ठीक है, y डालना है, y दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 0 से लेके 3. इसको मैं चाहिए तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बोल दूँ. नाउ कैन वी यूज़ द पीछे वाला फॉर्मूला, एक बार रट्टा मार ले साथ में, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स ऑफ 0 0 साइन इनवर्स ऑफ 1 पाई बाई 2. चलिए थप्पक करके सॉल्व करते. तेरा इंटीग्रेशन मेरे को पता है, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 3 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए कितना है 3. इतना क्लियर है. अब ये पूरे का लिमिट 0 से लेके 3 जम रहा है. मतलब क्या करेंगे, एक बार 3 डालेंगे सब जगह और एक बार 0 डालेंगे. ध्यान देना प्लीज़. लेट्स पुट, इधर कर दूँ मैं, इधर चल. एक बार इसमें पूरा 3 डालते x के जगह. देख ध्यान दे क्या होगा, 3/2 3 स्क्वायर माइनस ये इधर 3 डालेंगे तो 3 स्क्वायर माइनस ये भी 3 स्क्वायर होगा, समझा, प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 2 है. अब इधर 3 डालेंगे मतलब ये साइन इनवर्स ऑफ 3 अपॉन 3. ये क्या किया मैंने, इसमें सिर्फ अभी तक अपर लिमिट डाली 3. ये अभी तक मैंने अपर लिमिट डाली है. अरे यार क्या कर रहा हूँ, सॉरी यार. माइनस अब लोअर लिमिट डालेंगे मतलब x के जगह डाल देंगे 0. कर लेते हैं क्विकली. तो क्या आएगा, 0 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ 0 अपॉन 3. समझा क्या किया, x जिधर भी था उधर 0 डाला, 0 0 0. समझा. लेट्स नाउ सिंप्लीफाई. 3/2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 0 अंडर रूट ऑफ 0 0 प्लस 3 स्क्वायर बाई 2 मतलब 9/2 साइन इनवर्स ऑफ 3 अपॉन 3 मतलब 1 हो जाएगा. क्यों काम आएगा दिख रहा है वो वैल्यूज़, माइनस. चल आगे, 0 इंटू एनीथिंग 0 प्लस ये कितना हुआ 9/2. ये दिख रहा है 0 अपॉन 3 समझ 0 तो साइन इनवर्स 0 आया. इतना समझा या नहीं. फिर से 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 0 तो 0 इंटू एनीथिंग खत्म. 3/3 1 किया. 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 0 अपॉन 3 इज 0. नाउ लेट सिंप्लीफाई. एनीथिंग इंटू 0 इज 0 खत्म. इधर से क्या बचा 9/2 साइन इनवर्स ऑफ 1 मैंने रट्टा मारा है π/2. अरे हाँ या नहीं, ये आ गया पहले ब्रैकेट में से माइनस 0 प्लस, तो 0 प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं, राइट. 9/2 साइन इनवर्स 0 कितना होता है, 0 होता है. दिखता है क्या, अरे समझा या नहीं. अभी अपन ने किया राइट, साइन इनवर्स 0 इज 0 तो ये बन गया 9/2 इंटू 0. 9/2 इंटू 0 इज 0 खत्म. तो इधर से सिर्फ क्या बचा 9π/4 स्क्वायर यूनिट्स. दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ए. जम रहा है क्या, ये पिछला वाला फॉर्मूला कैसे यूज़ किया. इज दिस क्लियर. नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3 x एक्सिस लाइन्स. वेरी इजी राइट. लेट ए बी द रिक्वायर्ड एरिया. फॉर्मूला क्या होगा, y dx, बिकॉज x का लिमिट्स दिया है, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 तक. तो क्या होगा, y के जगह क्या डालेंगे तुम, अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3 dx फ्रॉम 0 से लेके 2. बोल भाई इसका इंटीग्रेशन कैसे करने का, रेस टू हाफ. खट्टा कब दिख रहा है क्या, इंटीग्रेशन अच्छा होने का फ़ायदा, ज़्यादा लोड लेने का नहीं. खट्टा आंसर आता 0 से लेके 2. बट अभी भी इम्पॉर्टेंट है. सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी रेस टू एन क्या होता है, ax प्लस बी रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 इंटू ए जो मेरे x के आगे होता है. ध्यान देना यार. 2x प्लस 3 रेस टू हाफ प्लस 1 इज़ 3/2, हाफ प्लस 1 इज़ 3/2 और a मेरा 2 है. जमा क्या, ax प्लस बी रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 इंटू ए. ओके, एंड द लिमिट्स 2 और 2 कट, ये 3 बाहर तो 1/3 आ गया. अंदर क्या बच गया 2x प्लस 3 रेस टू 3/2 फ्रॉम 0 से लेके 2. एक बार डालेंगे 2x के जगह बार डालेंगे 0. आई एम नॉट गोइंग फास्ट, अपन वही चीज़ बार बार कर रहे हैं राइट. x के जगह 2 डाल, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 7 रेस टू 3/2 माइनस 0 डाल, 2 0 ज़ा 0 प्लस 3 3 रेस टू 3/2. बहुत सही भाई. 7 रेस टू 3/2 कैन बी रिटन एज 7 रेस टू हाफ का क्यूब
अपन ने ये आज भी बहुत बार कर लिया यार स्टार्टिंग से, हेंस आई एम गोइंग फास्ट राइट. 3/2 कैन बी रिटन एज हाफ का क्यूब राइट. √7 का क्यूब 7 √7. √3 का क्यूब 3 √3. आज किया था याद है अपन ने, सबसे पहले 5 के साथ किया फिर 3 के साथ, ये सेम चीज़ है. तो आ गया आंसर, यही अपना आंसर है क्या. 7 √7 माइनस 3 √3 अपॉन 3 square units is the required area. Is this clear? Next. Find the area of the region bounded by the curve 4y is equal to 7x plus 9, the x-axis and the lines. Easy right? But see इधर एक चीज़ क्या है, मेरे को y चाहिए, तो सबसे पहले मैंने बोला 4y कितना है, 7x plus 9 है, तो y कितना होएगा 7x plus 9 अपॉन 4, बस उतना ही. फिर बोल दिया let a be the required area. तो क्या हुआ भाई, ये इंटीग्रेशन y dx लिमिट्स क्या है, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 8. चलो भाई डाल देते y के जगह क्या 7x प्लस 9 अपॉन 4 dx फ्रॉम 2 से लेके 8. तो सबसे पहले 1/4 बाहर निकाल दे, इंटीग्रेशन बांट दे, दिखता है क्या 1/4 सबका. अब इंटीग्रेशन बांट रहा हूँ देख मैं, 7 इंटीग्रेशन x dx. आपको चाहिए आप ऐसा इंटीग्रेशन कर सकते हैं. 9 को बांटा तो सिर्फ dx. भाई इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बैंक आता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का आता है तो मज़ा आएगा. क्या किया समझा, इंटीग्रेशन 7x को दिया, इंटीग्रेशन 9 को दिया. कैन बी इंटीग्रेट, यस. 7 इंटीग्रेशन ऑफ x कितना होएगा, x² अपॉन 2 फ्रॉम 2 से लेके 8 दिया है, प्लस 9 बार इंटीग्रेशन ऑफ dx x होगा. चल भाई ये 2 बाहर आ जाएगा तो क्या होगा 7/2 इंटीग्रेशन x के जगह लिमिट्स डालेंगे तो क्या आएगा 8 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 9. x के जगह 8 फिर 2, बाहर 1/4 है सबका, वो बाद में करते हैं अपन. 7/2 इंटू 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, 64 माइनस 4 इज 60 प्लस 9 इंटू 8 माइनस 2 इज 6, 2 1 2 30 तो कितना हुआ 7 3 210 प्लस 9 6 54 तो कितना हो गया ये 264 हो गया. क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है, यस. 4 6 24, 4 6 24, 66 स्क्वायर यूनिट्स. इज दिस क्लियर, समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन. चल भाई नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x² प्लस 2 द होल स्क्वायर द एक्स एक्सिस एंड द लाइंस. ईजी है, फिर से x का लिमिट्स दिया है खटाखट. लेट ए बी द रिक्वायर्ड एरिया, इंटीग्रेशन y dx होगा, x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू 3 तक. y के जगह क्या डाल देंगे, वो पूरा डाल देंगे, x² प्लस 2 द होल स्क्वायर dx फ्रॉम 1 से लेके 3. कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, याद है क्वेश्चन बैंक, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बैंक, वो 3 मार्क्स के सम में फर्स्ट वाला था 3x² प्लस 5 द होल स्क्वायर समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. एग्जैक्टली सेम, a प्लस बी द होल स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b². चलिए करते हैं, a² प्लस 2ab प्लस b², ये पूरे का इंटीग्रेशन है, समझ में आ रहा है. तो क्या होगा कितना x⁴ प्लस 2 2 4x² प्लस 2 का स्क्वायर 4. इसका अपन को इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन बांट देंगे, कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, आ जाएगा आंसर. तो इंटीग्रेशन 1 से लेके 3 किसका x⁴ dx प्लस इसमें से 4 बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx 1 से लेके 3 प्लस 4 बाहर निकाल ले, इंटीग्रेशन ऑफ dx 1 से लेके 3. जमेगा इंटीग्रेशन, लेट्स डू. ये कितना x⁵ अपॉन 5 फ्रॉम 1 से लेके 3. आई होप आई हैव टेकन द लिमिट्स राइट हियर. 4x² का इंटीग्रेशन x³ अपॉन 3 फ्रॉम 1 से लेके 3 प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx x होगा 1 से लेके 3. इतना क्लियर है. अब क्या हो रहा है, 5 बाहर ले लो, ये 3 बाहर ले लो और 4 तो बाहर ही है, तो ये ऐसे हो जाएगा 1/5. लिमिट्स डाल दे, x के जगह 3 डाले, 3⁵ माइनस 1⁵ प्लस 4 ऑलरेडी है, 3 नीचे आ गया, सो 4/3 क्यूब है राइट अंदर, 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 4 बाहर है,
3 माइनस 1 होगा इधर, 3 रेज टू 5 राइट, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243 माइनस 1 होगा, 3 का क्यूब, 3 3 जा 9, 3 जा 27 माइनस 1 और इधर 2 होगा। चल भाई ये कितना है 242 अपॉन 5 प्लस 4 इंटू 26 अपॉन 5, ओ ये 5 नहीं है 3 है, पब्लिक ये 4 अपॉन 3 है सॉरी, प्लस 4 2 जा 8। इतना समझा क्या हुआ? आपको अब ये तीनों को ऐड करना है, आपको दिख रहा है सबका डिनोमिनेटर 15 बनाएंगे, तो आप ऐसा कर लेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई और इसको 3 और 5 दोनों से मल्टीप्लाई। अरे समझ रहा है या नहीं? पक्का ना? ये एक चीज़ है, मैंने ये 3 को इधर गलती से 5 किया था, आई होप यू चेंज दैट। चलिए तो कैसे बनेगा, कैल्सी में डाल दूँ मैं, सबका डिनोमिनेटर 15 बनने वाला है, इतना समझा क्या? 5 3 जा 15 बनेगा, ये क्या होगा 242 3 जा 726 प्लस 4 इंटू 26 इंटू 5 राइट, 4 5 जा 20 इंटू 26 520 प्लस 8 इंटू 3 इंटू 5 3 5 जा 15 8 15 जा 120। इतना क्लियर है? तो फाइनली नीचे 15 और ऊपर क्या आ रहा है 726 प्लस 520 प्लस 120 1366 स्क्वायर यूनिट्स। ये अपना एरिया आ रहा है, दिख रहा है क्या? इज दिस क्लियर? आगे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, y का लिमिट्स दिया इंटीग्रेशन ऑफ x dy, सो आपको x का इक्वेशन चाहिए बेसिकली। तो क्या बोला 2x प्लस 4y इज़ 10, तो x चाहिए आपको, तो आपने ये 4y को उधर भेजा, 10 माइनस 4y होगा, 2 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स तो 5 माइनस 2y होगा। इतना क्लियर है? पक्का x का इक्वेशन आ गया फॉर्मूला। a क्या है इंटीग्रेशन ऑफ x dy, y का लिमिट्स 2 से लेके 4, तो इधर से क्या होगा x के जगह क्या डाला 5 माइनस 2y, ये पूरे का इंटीग्रेशन करना है लिमिट्स 2 से लेके 4, इंटीग्रेशन बांट देंगे दिखता है 5 बाहर dy 2 से लेके 4, 2 बाहर y dy 2 से लेके 4, क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ dy कितना y और लिमिट्स क्या डालेंगे बेटा 2 से लेके 4 माइनस 2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ y कितना y स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम 2 टू लेके 4। चल भाई सिंप्लीफाई कर ले, एक बार लिमिट डाल देंगे आप 4 माइनस 2 माइनस ये 2 कट हो गया तो अंदर y स्क्वायर बचा, तो 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। इज दिस क्लियर? तो कितना आया 5 इंटू 4 माइनस 2 इज 2 माइनस 4 4 जा 16 16 माइनस 4, तो ये कितना आ रहा है 10 माइनस 16 माइनस 4 इज 16 माइनस 4 इज 12। क्लियर है? 10 माइनस 12 इज माइनस 2, बट एरिया के नॉट बी नेगेटिव राइट। तो अपन ने ये एरिया का मॉड लिया, देयरफॉर एरिया कितना आया 2 स्क्वायर यूनिट्स। इज दिस क्लियर? पीछे मतलब क्वेश्चन बैंक के अगर आप आंसर्स में जाए तो उधर लिखा है दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन फॉर सम रीजन, दैट्स फाइन। इफ़ योर एरिया इज कमिंग नेगेटिव वी विल टेक मॉड राइट। अपन ने आज वो थियोरी देखा राइट टेक्स्ट बुक में से, वी टुक रेफरेंस राइट। अगर एरिया एक्स एक्सिस के नीचे तो नेगेटिव आता है बट वी टेक मॉड सो दैट एरिया बिकम्स पॉजिटिव। सेम अपन ने किया। क्लियर है? नेक्स्ट very important question actually. Find the area of region bounded by the curve y is equal to minus 4x, जो line है the y axis and the lines x is equal to minus 1 x is equal to 2। अब उधर फिर से y axis क्यों दिया I don't know, that should be x axis। anyways आपको अगर आप देखना ये जो है ना ये एक लाइन का इक्वेशन है। फिर आपने एक और चीज़ इधर क्या नोटिस की, x नेगेटिव x पॉजिटिव, मतलब एक्स एक्सिस के दोनों साइड कवर कर रहा है, दिख रहा है क्या? नेगेटिव हिस्सा भी पॉजिटिव हिस्सा भी। आज अपन ने ये सेम टाइप का डायग्राम से ऑब्जेक्टिव एक्स सीखा था। तो अगर मतलब अपना जो एरिया है वो दोनों साइड आ रहा है, एक्स एक्सिस के दोनों साइड, मतलब एक एरिया नेगेटिव एक पॉजिटिव अगर ऐसा आ रहा है, वी विल डिवाइड दैट इन 2 पार्ट्स और मॉड लेके करेंगे।
ध्यान देना, डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, इसका ग्राफ कैसे बनाने का आप बना सकते हो, बहुत अच्छा। ये लाइन ओरिजिन से पास होगा तो एक पॉइंट तो ओरिजिन है, दूसरा पॉइंट कैसे बनाने का, x के जगह 1 डाल समझ, तो y -4 आ रहा है तो क्या बनेगा 1, -4। ये पॉइंट अगर 1 है तो -4 इधर किधर है, ये दिख रहा है, तो लाइन ऐसी बन जाएगी। एक ओरिजिन डाल दे, एक दिख रहा है ना मैंने क्या बोला, फिर से बता दे रहा हूँ। x के जगह रैंडम 1 पॉइंट डाला तो y -4 आएगा ना, 1, -4। कैन यू प्लॉट दिस 2 पॉइंट्स ऑन योर बुक। मैं जस्ट बता रहा हूँ लाइन कैसे बनाना है। एक पॉइंट आपने ओरिजिन लिया, दूसरा पॉइंट लिया समझ, इधर 1 है, इधर -4 है, किधर तो 1, -4 ये पॉइंट होगा ये वाला, और लाइन बन जाएगी, समझा। तो वही मैं आपको बता रहा था लाइन कैसे ड्रॉ करना है बोला। तो ये जो मेरी लाइन है, ये लाइन कौन सी है, y = -4x। इज़ दिस क्लियर, पक्का। अब ये लाइन बन गई है, ये लाइन मेरी x एक्सिस है, ये लाइन मेरी y एक्सिस है, ये लाइन मेरा ओरिजिन है, इतना क्लियर है। उसने क्या बोला, बिटवीन x = -1 एंड x = 2, तो ये मेरा पॉइंट -1 है दिखता है, तो ये -1, 0 राइट। तो ये लाइन कौन सी हुई, x = -1, ये पॉइंट मेरा क्या है 2, 0, तो ये लाइन क्या हो गई, x = 2। मेरे को कौन सा एरिया चाहिए, ये वाली लाइन और ये दोनों लाइंस के बीच में, तो कैन यू अंडरस्टैंड, ये वाला एरिया चाहिए उसको। इसमें आपको एक चीज़ क्या दिख रही है, लेफ्ट साइड वाला एरिया तो पॉजिटिव है, ये एरिया पॉजिटिव है, लेकिन ये नेगेटिव है दिखता है क्या, तो इसके लिए मॉड लेना पड़ेगा आपको, समझा। बट मेन क्या है, एरिया को 2 टुकड़ों में डिवाइड करना है। आपने ऐसा सेम क्वेश्चन एक्चुअली आपके सॉल्व एग्जांपल्स में है, विच इज़ ऑब्वियसली डिलीटेड, बट अ सिमिलर टाइप सॉल्व एग्जांपल इज देयर। ये वाला क्वेश्चन ये दिख रहा है, कैसे डिवाइड किया 2 हिस्से में और फिर सॉल्व करके आंसर निकाला, क्लियर है पक्का। तो सेम वे में अपन अभी सॉल्व करने वाले, लेट्स डू। बट इधर एक चीज़ सिर्फ मैं वही बोल रहा था, ये y एक्सिस नहीं, ये x एक्सिस होना चाहिए एक्चुअली। लेट अस सॉल्व, पक्का। तो 2 टुकड़ों में एरिया डिवाइड होगा, लेट द टोटल एरिया बी a। इसको, ये वाले एरिया को बोल दो a1 और ये वाले एरिया को बोल दो, आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा भाई, ये एरिया को बोल दो a2। a1 x एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है तो तेरा मॉड लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, लेट द रिक्वायर्ड एरिया बी a। तो अपना a कैसे बना हुआ है, a1 प्लस मॉड ऑफ a2 से, हाँ क्या, a2 अपना एरिया नेगेटिव आएगा। लेट्स सॉल्व एरिया a अबाउट x एक्सिस लेंगे, लिमिट्स क्या रहेगा ये वाले एरिया का, आप देख रहे हैं मैं रेड से मार्क कर दूँ, ये वाले एरिया का लिमिट्स क्या रहेगा, x = 1 से लेके ये लाइन क्या है, ये लाइन अपनी x = 0 है, तो पहला लिमिट अपना ये रहेगा x = 1 से x = 0 और दूसरा x = 0 से x = 2। समझ में आ रहा है, वही करेंगे भाई, ध्यान देना। लिमिट डाला x = -1 से लेके x = 0, ये y इक्वेशन तो वही रहेगा अपना, y dx लिख देता हूँ पहले मैं, और ये वाला क्या रहेगा, मॉड ऑफ 0 से लेके 2 राइट। ये समझा, ये समझा क्या किया, एरिया एक लिया 0 से, सॉरी -1 से 0 और दूसरा ये समझ रहे, ये वाला जो एरिया अपना, ये जो एरिया है, कलर, ये जो अपना एरिया उसका बाउंड्री क्या है, ये एक बाउंड्री है जो x = 1 है और ये दूसरा बाउंड्री है जो x = 0। ये बाउंड्री x = -1, ये बाउंड्री x = 0, इतना समझा। ये वाला अगर फिगर लेंगे, इसका लेफ्ट बाउंड्री कितना x = 0, इसका राइट बाउंड्री कितना x = 2, तो वही किया अपन ने, -1 से 0, 0 से लेके 2। चल, ओ सॉरी, सिर्फ इधर x मेंशन कर देता हूँ मैं। अब y के जगह इक्वेशंस डालेंगे, ख़त्म। कितना, -4x dx फ्रॉम -1 से लेके 0 प्लस मॉड ऑफ y के जगह -4x dx फ्रॉम 0 से लेके 2, -4 बाहर फेंक देंगे, इंटीग्रेशन सिर्फ x dx का होगा -1 से 0 का, -4 बाहर फेंक देंगे, इंटीग्रेशन x dx का होगा फ्रॉम 0 से लेके 2। डू यू सी नेगेटिव, सो मॉड ऑफ नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव। अब मैं मॉड निकाल दूंगा, ध्यान दे, इंटीग्रेशन ध्यान दे, टेंशन मत ले। इंटीग्रेशन ऑफ x कितना, x² / 2 फ्रॉम -1 से 0
प्लस -4 बन गया तो मॉड निकाल दिया। इंटीग्रेशन ऑफ x कितना, x² फ्रॉम 0 से लेके 2, लिमिट्स डाल। अब देख ध्यान दे, -4/2, ये 2 बाहर डाल दूँ क्या, तो 2 4 से डिवाइड होके ये 2 हो जाएगा ऐसा। अब 0² x की जगह 0 डाला, माइनस x की जगह -1 डालूंगा, समझा ये। अब ये 2 बाहर आ गया तो 2 हो गया, ये x के जगह 2 डालूंगा, 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। आर वी वेरी क्लोज टू द आंसर, यस। बाहर -2 है, अंदर क्या बचा, 0 का स्क्वायर 0, ये बेचारा माइनस ऐसे ही बैठा है, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये समझ रहा है कि नहीं, पक्का ना। -2 एज इट इज, 0 का स्क्वायर 0, माइनस बचा -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 - 0। चल भाई आंसर आ गया। ये -2 इंटू ये -1 प्लस 2 इंटू 4 - 0 इज 8, तो क्या हो रहा है 2 + 8 विच इज़ 10 स्क्वायर यूनिट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। कुछ यूनिक टाइप का इसके लिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, ये बोर्ड एग्जाम में आएगा वो मेरे को नहीं पता, बट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये समझा। एक्स एक्सिस के दोनों साइड है, नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड, एक एरिया पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो ऐसा टुकड़ा करना पड़ेगा, समझा। एंड द गिवन इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ लाइन, तो ये डायग्राम बनाना ज़रूरी है। यू कैन टेक दिस रेफरेंस ऑफ सॉल्व एग्जाम्पल फर्स्ट का सी, यू कैन रेफर दैट यू हैव डन इन, मतलब आपके टेक्स्ट बुक में है, आप रेफर कर सकते हो। चल भाई 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला x² = 36y, तो ऊपर की ओर खुलेगा, y = 1 एंड y = 4 एंड द पॉजिटिव y एक्सिस। अब देखो ना, ये क्वेश्चन में ना थोड़ा सा सीन है यार। एक्चुअली कैसे है ना, ये क्वेश्चन में ना उसने बोला नहीं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया चाहिए। अगर आप इसके बाद वाला 9th क्वेश्चन जब अपन करेंगे, उसने उधर वो क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि यू वांट द एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब ये क्वेश्चन में अगर उसने ऐसा बोला नहीं है तो वी विल हैव टू फाइंड दिस कंप्लीट एरिया। अगर उसने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट तो मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालूंगा। व्हाट आई मीन इज, देख ध्यान दे, पहले ज़रा डायग्राम समझते हैं। ये एक्स एक्सिस आप बनाएंगे, ये डायग्राम, ये वाई एक्सिस, ये अपना पैराबोला कौन सा, x² = 36y। व्हाट आर द लिमिट्स, ये जो लाइन है, ये लाइन कौन सी है, y = 1 है, और ये लाइन कौन सी है, y = 4 वाली लाइन है। और आपको बोला फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द लाइंस, तो पैराबोला और ये लाइंस के बीच में देखने तो ये एरिया आती है, दिखता है क्या, समझ में आ रहा है क्या। अगर उसने बोला होता सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तो मैं सिर्फ इतना एरिया निकालता। अब यार ये सम को आप एक और तरीके से कर सकते हैं, मतलब क्लियर होना चाहिए। एक्चुअली देखो, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो बाय डिफॉल्ट यू हैव टू फाइंड दिस कंप्लीट एरिया। अब आप बोलेंगे सर ऑब्जेक्टिव्स में ऐसा क्यों नहीं किया, ऑब्जेक्टिव्स में वैसे ऑप्शन थे ही नहीं, तो अपन ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। या तो आप एक नोट लिख सकते हो आपके आंसर में, आई एम मतलब अज्यूमिंग द एरिया ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यू कैन डू बोथ वेज। आपने बोला एक नोट लिखा आपने आंसर में, क्या अज्यूमिंग द एरिया टू बी ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर निकाला। या तो फिर वी विल बी टेकिंग दिस बोथ एरियाज, समझ में आ रहा है। इन शॉर्ट अगर मेरे को नेमिंग करना है, ये तो अपना ओरिजिन है, ABCD, तो मैं ये ABCD एरिया निकल रहा, समझ रहा क्या, ये वाला एरिया निकालने वाला हूँ मैं पूरा। तो ये एरिया निकालेंगे कैसे, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स दिख रहा है। अब वो ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा अजीब है यार, टेक्स्ट बुक के किधर बोल देते हैं कि सिर्फ यही निकालो, किधर बोल देते हैं × 2 निकालो। देखो मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, यू कैन राइट अ नोट अज्यूमिंग द एरिया टू बी इन ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और आप सिर्फ ये एरिया निकाल के छोड़ दीजिए, जो भी आंसर आएगा खत्म, फुल मार्क्स मिलेगा। या तो कुछ नहीं बोलते हुए आप ये पूरा एरिया निकाल रहे हो, समझ में आ रहा है। लॉजिकली ये पूरा एरिया निकलना चाहिए यार, बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द 2 लाइंस, तो ये एरिया आता है पूरा, समझा। तो अपन पूरा एरिया निकालेंगे, ये निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ध्यान देना प्लीज़। तो शेड तो यही करूँगा क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान देना। तो मैंने क्या बोला, y का लिमिट दिया है मेरे को, तो फॉर्मूला वो यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, x dy। आई एम गिवन x², तो मैंने बोला x² = 36y, तो x कितना ±6y 6√y, और सिर्फ मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर ले रहा हूँ, पहले उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो सिर्फ पॉजिटिव लिया। अरे समझा या नहीं, मैं सबसे पहले क्या निकाल रहा हूँ, देख ध्यान दे, एरिया और नेमिंग कर देता हूँ यार मैं,
ए बी सी डी, इसको ई कर देता, इसको एफ कर देता। मैं पहले एरिया कौन सा निकाल रहा, बी सी ई एफ। तो लेट मी फाइंड दैट एरिया बी सी ई एफ निकालेंगे। कैसे आएगा, इंटीग्रेशन एक्स डी वाई से आएगा। लिमिट्स क्या, 0 से लेके 1 से लेके 4, आई एम सॉरी क्या करो, y इजिकल टू 1 से लेके y इजिकल टू 4 हो जाता है कभी कभी, y इजिकल टू 1 से y इजिकल टू 4 तक। चलिए अपन को x पता है कितना, 6 रूट वाई डी वाई फ्रॉम 1 से लेके 4। 6 बाहर आ जाएगा तो y का इंटीग्रेशन y रेज टू हाफ डी वाई हो जाएगा फ्रॉम 1 से लेके 4। चलिए थोड़ा ऐसा जा रहा हूँ मैं, y रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन अपन को रट्टा है। चलिए पुट द लिमिट, 3 1 3 2 2 2 4 हुआ। इधर क्या हुआ, 4 रेज टू 3/2 माइनस 1 रेज टू 3/2, तो कितना आया 4 रेज टू 3/2 कितना, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 का क्यूब 8 माइनस 1 7 4 28 स्क्वायर यूनिट्स। अगर आप एक नोट लिख रहे हैं क्या कि अज्यूमिंग द एरिया टू बी ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपका आंसर सिर्फ 28 स्क्वायर यूनिट्स आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, द रिक्वायर्ड एरिया, लेट द रिक्वायर्ड एरिया बी ए। व्हाट इज द रिक्वायर्ड एरिया ए, क्या है वो, ए बी सी डी, विच इज नथिंग बट क्या, ये वाले का 2 टाइम्स दिख रहा है तो नीचे लिख दो, विच इज 2 टाइम्स द एरिया बी सी ई एफ। तो मेरे हिसाब से 2 इंटू 28 विच इज 56 स्क्वायर यूनिट्स होना चाहिए यार, समझ रहे हैं। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोला तो आपको बेसिकली ये एरिया को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ये दोनों निकालना पड़ेगा, जैसे अपन पैराबोला के क्वेश्चंस करते हैं। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग राइट। पक्का तो ये पूरा एरिया आएगा यार। तो अभी आपको चाहिए तो आप ये दोनों भी कलर कर सकते हो, दैट्स फाइन। तो दोनों वैरायटी है, तो आपको जो सही लगे यू कैन डू। नेक्स्ट, find area of the region bounded by the parabola x square is equal to 4y, the y axis lying in first quadrant and the lines y is equal to 3। इधर सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ दिया हुआ है उसने, lying in first quadrant, तो आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का हिस्सा लेंगे, इधर पूरा नहीं निकालना है। तो अगर ऐसा सम होता तो अपन पूरा निकालते हैं राइट। तो भाई अपन को सब चीज़ें हैं, x एक्सिस, ओरिजिन, y एक्सिस, ये अपना पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, लाइन दी है अपन को 3 राइट। तो ये अपनी लाइन है x इज इक्वल टू 3, और अपन को सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया निकालना है, मतलब सिर्फ ये स्केल और पेंसिल से डायग्राम ड्रॉ करेंगे आप प्लीज़। क्लियर है, इजी राइट। लिमिट्स आपको y का दिया है, आपको दिख रहा है, सॉरी x इज इक्वल टू 3 कैसे डाला मैंने, दिस इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, सो इट्स इक्वेशन विल बी y राइट। ओए सॉरी, ये y इज इक्वल टू 3 आएगा, समझा। अपन का वर्ड y एक्सिस चाहिए, एक लिमिट y इज इक्वल टू 3, ये कितना है, x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू 0 होता है, समझता है। कैन वी इंटीग्रेट, यस। तो मैंने क्या बोला, a क्या होगा मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ y का लिमिट्स है तो x dy फ्रॉम y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 3। सबसे पहले मेरे को x चाहिए दिखता है, तो x स्क्वायर दिया 4y, टेकिंग स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू 2 रूट y, पॉजिटिव लिया बिकॉज इट इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो डाल देते हैं। क्या हुआ, x के जगह 2 रूट y डी वाई फ्रॉम 0 से लेके 3, 2 बाहर गया, y रेज टू हाफ, y रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन क्या आएगा अपन को पता है यार। अब चलिए सब्स्टिट्यूट करिए, 3 रेज टू 3/2 मतलब रूट 3 का क्यूब 3 रूट 3 आएगा, तो आंसर आ गया क्या, 4/3 इंटू 3 रूट 3, 3 3 कट तो 4 रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। इज दिस क्लियर, जम रहा है पक्का आपको, आई होप दिस इज इजी राइट, क्लियर। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व द y एक्सिस लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और y का लिमिट्स। इधर दिख रहा है कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप, इधर y स्क्वायर है, दैट्स फाइन। चलिए करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y का लिमिट्स दिया है तो x dy फ्रॉम y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 5 तक,
x के जगह वो डालेंगे अंडर रूट ऑफ 25 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई फ्रॉम 0 से लेके 5। इसको थोड़ा प्रॉपर फॉर्म में लिख दो, 5 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हाँ भाई, फॉर्मूला समझ में आ रहा है कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, क्या एक्स अपॉन टू, अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन टू होता है तो अपन वाई अपॉन टू लिखेंगे, राइट। अपन पहले वो रट्टा मार ले, फिर इधर सही लिख देते हैं। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, एक्स अपॉन टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन है, सब जगह वाई भर देंगे। क्या होगा फिर ये अपना, जैसे एक्स अपॉन टू होता है तो वाई अपॉन टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स ऑफ y अपॉन ए होगा। y अपॉन ए कितना है अपना 5, भाई ध्यान से, और लिमिट्स डाल देंगे अब 0 से लेके 5। लेट्स पुट लिमिट, सब y की जगह 5 डाल देंगे, फिर 0 डाल देंगे। करते हैं भाई ध्यान से, 5/2 अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ 5 अपॉन 5। दिख रहा है, सब y की जगह 5 डाल दिया तो ये आ गया। अब माइनस सब y के जगह 0 डाल देंगे। चल भाई फटाफट, क्या होगा, 0 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ 0 अपॉन 5। इज दिस क्लियर? लेट्स सिंप्लीफाई। 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 0, तो पहले ब्रैकेट में 0 प्लस 25 अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ 1 होगा। एग्जैक्टली सेम ही होगा हर बार एक्चुअली। 0 इंटू एनीथिंग 0 प्लस 25 अपॉन 2 साइन इनवर्स 0। चल भाई क्या हो रहा, 25 अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना, π/2 माइनस ये कितना 0 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 0 इज 0, सो 25 अपॉन 2 इंटू 0 और ब्रैकेट, ये पूरा 0 हो गया तो सिर्फ क्या बच गया, 25 पाई अपॉन 4 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। क्लियर है पक्का? नेक्स्ट एग्जैक्टली सेम टाइप का, सिर्फ इधर एक्स के भाषा में है। कर देंगे क्या खुद से? पॉज करिए, उड़ा दीजिए ना खुद से, डू इट ऑन योर ओन। y के जगह अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दो डायरेक्ट में। अब फ्रॉम 0 से लेके 6 फॉर्मूला यूज़ करो। चलो x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए। क्लियर है? 0 से लेके 6 मैंने डायरेक्ट सब डाल दिया। अब ऊपर मतलब मैंने ए स्क्वायर नहीं, मैंने डायरेक्ट 36 लिखा है सब जगह। आई होप दैट्स क्लियर। अब 6 डाल दे सबसे, सब ऊपर लिमिट x की जगह 6/2 36 माइनस एक्स का स्क्वायर 36 प्लस 36/2 साइन इनवर्स ऑफ 6 अपॉन 6। ये अपर लिमिट डाल दिया, ऊपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल दे 0 सब जगह, 0/2 अंडर रूट ऑफ 36 माइनस 0 प्लस 36/2 साइन इनवर्स ऑफ 0 अपॉन 6। फिर से दिख रहा है एकदम सेम होगा। ये 36 माइनस 36 0 प्लस ये 36 अपॉन 2 विल बी 18 साइन इनवर्स 1, ये पूरा 0 प्लस 36 अपॉन 2 इज 18 साइन इनवर्स 0 होगा। साइन इनवर्स 0 0, ये पूरा 0, तो आंसर ये 18 π/2 आएगा। चलिए भाई कर लेते हैं, क्या आएगा। ये ख़त्म हो गया। 18 इंटू साइन इनवर्स 1 इज़ π/2 माइनस साइन इनवर्स 0 इज़ 0, राइट। तो 18 इंटू 0 इज़ 0, तो क्या बच गया 9 पाई स्क्वायर यूनिट्स। इज दिस क्लियर? पक्का एकदम अच्छे से समझ रहा है, राइट। नेक्स्ट 4 मार्क के क्वेश्चंस। अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 4 मार्क के। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सबसे पहले अपन को क्या डिसाइड करना है ना, जब भी एलिप्स का इक्वेशन दिया रहेगा वो एक्स एक्सिस की इधर फटा हुआ है या वाई एक्सिस की ओर। सो मेजर एक्सिस, जो मेजर एक्सिस बोलते हैं उसको, एक्चुअली मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, वो डिसाइड करने का कैसे करने का, ए बड़ा या बी बड़ा। तो देख कैसे बोला मैंने, अपन इसको कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग विद, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए
ए स्क्वायर 5 स्क्वायर है दिखता है तो ए 5 है दिखता है, एंड बी स्क्वायर 4 है दिखता है तो बी 4 है। तो अपन को क्या दिखा, देयरफॉर ए इज़ ग्रेटर देन बी। अरे हाँ या नहीं, हेंस डायग्राम ऐसे बनेगा, समझता है। तो लेट्स कंप्लीट दिस डायग्राम। तो ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, ये मेरा ओरिजिन है। ये डिस्टेंस कितना, ये ए होता है दिखता है क्या, तो ये पॉइंट क्या रहेगा a,0 राइट, तो 5,0। ये ज़रूरत नहीं है बट लिख सकते हैं 0,4। इज दिस क्लियर? क्वेश्चन ने क्या मांगा है, एरिया ऑफ एलिप्स। एरिया ऑफ एलिप्स मतलब ये पूरा एरिया चाहिए दिखता है क्या, एरिया ऑफ एलिप्स बोला उसने, मतलब जो एलिप्स के अंदर का पूरा हिस्सा है, जो पूरा एरिया है वो पूरा चाहिए। तो मैंने क्या बोला, अरे सर ये एक पिज़्ज़ा का टुकड़ा है, इसका एरिया निकालते उसको इंटू 4 करते क्यों, ये जितना वही इतना उतना उतना, चारों भी सेम है दिखता है क्या। तो व्हाट आई से हियर इज, लेट्स जस्ट फाइंड एरिया ऑफ दिस पार्ट। सिर्फ इतने का एरिया निकाल लें, इतने का एरिया निकाल लेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा एरिया मिल जाएगा। फिर मैं क्या बोलूँगा, ये एरिया कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, उस अबाउट एक्स एक्सिस, उसके लिमिट्स क्या क्या है। एक लिमिट ये है दिखता है एरिया का, लेफ्ट लिमिट ये है, तो ये एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा, ये वाला लिमिट ये लाइन का। इधर एक लाइन है दिखता है, चाहिए तो अपन डॉटेड से निकाल सकते हैं। ये लाइन का इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू 5। सो व्हाट आई मीन इज मेरी एरिया का लिमिट क्या है, 0 से लेके 5, समझ आया। और पूरा एरिया कैसे आएगा, ये वाले हिस्से को 4 से मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या बोला इसके आगे, लेट ए बी द रिक्वायर्ड एरिया, तो अपना एरिया क्या हो जाएगा 4 टाइम्स एरिया कौन सा, उसको नेमिंग कर देंगे अपन ओ ए बी, तो ओ ए बी ओ बोल दो, 4 इंटू एरिया ओ ए बी ओ। अरे समझता है कि नहीं। अब ये एरिया अपन निकाल रहे हैं अबाउट एक्स एक्सिस, तो फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू 5, समझा, एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू 5, समझा या नहीं। अब मेरे को चाहिए सबसे पहले वाई, ये वाले इक्वेशन से पहले वाई निकालेंगे, फॉर्मूला में डालेंगे आंसर। चल करते हैं। तो सबसे पहले अब मैं वाई ढूंढ के निकाल रहा, इसको बोलते हैं इक्वेशन 1। अब मैंने क्या बोला, एक्स स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इज़ 1। सिंप्लीफाई करेंगे, मेरे को y चाहिए तो एक्स स्क्वायर उधर भेजे, तो वाई स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर 16 लिख दूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 25। अरे समझा या नहीं, इस बंदे को उधर भेजा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 25, 16 को ऊपर भेज दूँ तो ये ऐसे हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन 25 इंटू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये समझा क्या किया, 16 ऊपर, उसके नीचे 25 को रख दिया, सही है। नाउ कैन वी टेक स्क्वायर रूट, तो y क्या होगा, प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का 5, ये अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मेरा जो एरिया जो y निकाल रहा हूँ, जो y ले रहा हूँ मैं, दैट इज़ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये y वी आर टेकिंग दिस पार्ट ऑफ द कर्व राइट, विच इज़ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मैंने बोला क्या, सिंस y लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो y क्या हुआ मेरा 4/5 अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर है क्या, y आ गया, सब कुछ है मेरे पास, ये इक्वेशन 1 में लेंगे। तो अब मैंने क्या बोला, फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हाट इज़ आवर रिक्वायर्ड एरिया, 4 इंटू एरिया ओ ए बी ओ, तो वो कैसे आएगा, 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, लिमिट क्या है 0 से लेके 5, तो क्या हुआ, व्हाट इज वाई, 4/5 आया था राइट, 4/5 अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 4/5 अंडर रूट ऑफ, चलिए 4/5 को बाहर डाल देंगे तो 4 इंटू 4/5 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये याद है कि अभी अपन ने फॉर्मूला किया है, बहुत बार यूज़ कर लिया, तो ये 16/5 है, ये क्या होगा ध्यान दे, x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, लिमिट 0 से लेके 5। चलिए लिमिट्स डालेंगे, 16/5, चल सबसे पहले 5 डाल, 5/2, 25 माइनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25/2 साइन इनवर्स ऑफ 5/5।
अपर लिमिट डाला, ये सबका है तो इसको बाहर ऐसा रहने दो, माइनस अब लोअर लिमिट डालिए क्या 0/2 अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 0 प्लस 25/2 साइन इनवर्स ऑफ 0/5 curly bracket क्यों, बिकॉज देर इज 16/5 आउटसाइड. कैन यू सिंप्लीफाई? यस, वेरी इजी राइट नाउ. क्या होगा 5/2, ये 0 हो जाएगा, प्लस 25/2 साइन इनवर्स 1 माइनस ये पूरा 0 प्लस वो भी 0 ही है बट लिख देते हैं अपन साइन इनवर्स 0. चलिए वैल्यू डालेंगे 25/2 इंटू π/2 माइनस 0 प्लस 25/2 इंटू 0. ये पूरा ख़त्म. ये इधर से क्या बचा 16/5 इंटू 25 π/2 2 ज़ा 4. चलो काटो 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा कितना आया 20 पाई स्क्वायर यूनिट्स. इज दिस क्लियर? समझाइए क्वेश्चन कैसे किया एलिप्स वाला. एक हिस्से को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर. नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? वेरी हाई चांसेस कि ऐसा कुछ क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आ जाए बोर्ड एग्जाम में. वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल x² + y² = 6². मतलब इधर रेडियस कितना है 6 से दिखता है तो भाई अपन को ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस, ये मेरा ओरिजिन, मेरा ये पॉइंट मेरे को पता है कितना 6,0 रेडियस है. तो मेरे को एरिया ऑफ सर्कल चाहिए, मतलब ये पूरा एरिया चाहिए. दिखता है क्या? अगर ये पूरा एरिया चाहिए तो मैं फिर से एलिप्स जैसा करूँगा क्या, सिर्फ इतने का एरिया निकालूंगा. चलिए डायग्राम निकालिए, वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेरा एरिया x एक्सिस को चिपका हुआ है, 2 हिस्से. ये डेड पॉइंट किधर है? एक ये है x = 0 इज द लोअर लिमिट. ये डॉटेड निकालिएगा. ये वाला इक्वेशन क्या है? x = 6 दिख रहा है तो उसके बीच में अपन एरिया निकालेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ख़त्म. क्लियर है? नेमिंग कर दे. ये O, ये A A और ये वाले पॉइंट को B. तो अब मैंने क्या बोला? लेट A बी द रिक्वायर्ड एरिया. लेट A बी द रिक्वायर्ड एरिया. अब अपन ने क्या बोला? तो A क्या हुआ 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर दिख रहा है. एरिया ऑफ सेक्टर बोल सकते हैं उसको, OAB को. सर्कल में सेक्टर होता है, अपने स्कूल में पढ़ा है राइट, 10th स्टैंडर्ड में, मैथ्स 2 में, सर्कल्स टॉपिक में. चल ठीक है. तो मेरे को एरिया ऑफ सेक्टर OAB चाहिए. अब सबसे पहले मेरे को इधर से y ढूंढना पड़ेगा, सेम राइट. तो मैंने क्या बोला x² + y² इज 6² मतलब 36 राइट. तो y² कितना हुआ 36 माइनस x². तो y कितना हुआ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36 माइनस x². फिर आपने बोला भाई अपना y फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सिंस y इज इन तो y क्या हुआ अंडर रूट ऑफ 36 माइनस x². अब सब कुछ उठा के अपने फॉर्मूला में भर देंगे, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं. आप एक और चीज़ कर सकते हो, ये सम के स्टार्टिंग में लिख सकते हो ऐसा, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 6. वैसा लिखना अच्छा होता है. फिर डायग्राम, तो यू कैन डू दैट राइट. y आ गया अपन को. अब सेम लास्ट टाइम जैसा फॉर्मूला में डाल दे. चलिए कर देते हैं, नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ मैं. तो एरिया क्या हुआ 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर OAB राइट. कैसे आएगा 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ y dx. लिमिट क्या था 0 से लेके 6 राइट, बराबर. अब y की वैल्यू डालनी है अंडर रूट ऑफ 36 माइनस x² dx. एक बार चेक कर लेते हैं. 36 माइनस x² और लिमिट दिख रहा है 0 से लेके 6. चल सही है, कर ले इंटीग्रेशन. बाहर 4 इंटीग्रेशन क्या आएगा a² माइनस x² दिखता है, कर दे इंटीग्रेशन. क्या आएगा x/2 अंडर रूट ऑफ 36 माइनस x², a² माइनस x² प्लस a² अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ x/2.
ए फ्रॉम 0 से लेके 6। चलिए लिमिट्स डालेंगे, बाहर 4 है, करली ब्रैकेट, पहले x की जगह 6/2 अंडर रूट ऑफ 36 माइनस 36 प्लस 36/2 साइन इनवर्स ऑफ 6/6। इतना क्लियर है? मैंने डाला अपर लिमिट, अब डालेंगे लोअर लिमिट 0/2 अंडर रूट ऑफ 36 माइनस 0 प्लस 36/2 साइन इनवर्स ऑफ 0/6, करली ब्रैकेट क्लोज्ड। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो रहा है, ये 0 हो जाएगा प्लस ये 18 साइन इनवर्स ऑफ 1, इतना क्लियर है, माइनस ये 0 हो जाएगा प्लस ये भी 0 हो जाएगा, राइट। तो 18 साइन इनवर्स 0। अब फाइनली क्या हुआ, 4, पहले ब्रैकेट में क्या है 18 साइन इनवर्स 1, सो दैट इज 18 इंटू π/2 बोल दूँ मैं, माइनस ये 0 तो गया, 18 साइन इनवर्स ऑफ 0 विल बी 18 इंटू 0, राइट। साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो क्या बच गया, वो तो पूरा गायब। तो इधर से क्या बचा, 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा 9 पाई बचा दिखता है, 4 9 ज़ा 36 पाई स्क्वायर यूनिट्स। क्या आपको पहले से पता था क्या आंसर आएगा? हाँ जी, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, और अपन ने देखा रेडियस अपना 6 है, राइट। तो पाई इंटू 6 स्क्वायर इज 36 पाई। समझा ये क्वेश्चंस कैसे कर रहे हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट आता ही है ऐसा क्वेश्चन, एरिया ऑफ एलिप्स या एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ये एक थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा है, देखो, फाइंड द एरिया बिटवीन द पैराबोलास, y स्क्वायर 5x x स्क्वायर 5y। तो अब पहले डायग्राम निकाल सकते हैं, ये अपना x एक्सिस, ये अपना y एक्सिस, ये थोड़ा नया है, ध्यान देना प्लीज़। ये ओरिजिन y स्क्वायर इज इक्वल टू 5x, ये है, दिख रहा है, ये वाला जो इक्वेशन है ये किसका है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 5x। और ये वाला इक्वेशन दिख रहा है, ये वाला जो ग्राफ बनाया मैंने, ये किसका है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 5y। आपको ये चीज़ दिख रही है, ये इधर और इधर इंटरसेक्ट हो रहा है। उसने क्या बोला, एरिया बिटवीन द पैराबोलास, दोनों पैराबोला के बिटवीन में कौन सा एरिया आपको दिख रहा है क्या, ये वाला। तो आपको ये एरिया ढूंढ के निकालना है, बस यही गेम है पूरा। अब ये जो एरिया, ये ढूंढेंगे कैसे, जरा ध्यान देना अभी। देख, पहले मेरे को एक चीज़ बता, ये एरिया कौन से 2 पॉइंट्स के बीच में आ रहा है, डू यू अंडरस्टैंड दिस। हाँ, ये वाला एक पॉइंट है, ये इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, लिमिट, और ये उसका डेड पॉइंट है, ये उसका अपर लिमिट है। तो ये दोनों के बीच में अपना एरिया है, ये 2 पॉइंट, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले मेरे को वो 2 पॉइंट्स ढूंढने हैं। ये 2 पॉइंट्स कौन से हैं, मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। सबसे पहले मेरे को ये 2 पॉइंट्स ढूंढने हैं। ये 2 पॉइंट्स कौन से हैं, ये वो पॉइंट्स है जिधर पैराबोला इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ये दिख रहा है क्या, ये पैराबोला इधर काट रहा है, ये पैराबोला इधर काट रहा है। तो अगर मेरे को ये दोनों पैराबोला के इंटरसेक्शन पॉइंट्स चाहिए, तो मेरे को ये दोनों पैराबोला को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान दे, करते हैं सबसे पहले वो। तो एक पैराबोला कौन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 5x, इसको बोला इक्वेशन 1, और ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 5y, इसको बोला इक्वेशन 2। मेरे को ये दोनों को सॉल्व करना है, और मेरे को क्या निकालना है, ये पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स। समझ में आ रहा है? तो एक को दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दे। तो ऐसा बोल देते, इधर से y कितना होगा, x स्क्वायर अपॉन 5 होगा y, ये y उठा के इधर डाल दूँ। अरे समझ में आ रहा है या नहीं, लेट्स डू दैट। तो मैंने बोल दिया पुट 3 इन इक्वेशन 1। तो क्या होगा, ये उठा के डाला इधर, y के जगह x स्क्वायर अपॉन 5 द होल स्क्वायर, समझा, y के जगह ये डाला, इज इक्वल टू 5x। लेट सिंप्लीफाई, x स्क्वायर का स्क्वायर x⁴, 5 का स्क्वायर कितना, सॉरी 5 का स्क्वायर होगा, राइट, 25 इज इक्वल टू 5x। अरे इतना समझा या नहीं, 25 उधर लेके जा सकते हैं, तो x⁴ क्या होगा, 25 इंटू 5, 25 5 ज़ा 125। समझ में आ रहा है, राइट। तो अब ये x और ये x ऐसा काटना नहीं है भाई, नहीं चलेगा क्या, अपन ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में किया है। तू आ जाए इधर, तो क्या आएगा, x⁴ माइनस 125x इज 0, x कॉमन लिया तो क्या हुआ, x³ माइनस 125 0। तो इधर से 2 चीज़ें क्या आई, x इज 0, ये x इज 0, और ये ब्रैकेट इज 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा, समझ रहे। और x³ माइनस 125 0, तो x³ कितना, 125 किसका क्यूब है, 5, राइट। टेकिंग क्यूब रूट, तो x 125 का क्यूब रूट 5, x की 2 वैल्यूज आई, दिखता है क्या।
मेरे को भी 2 पॉइंट्स चाहिए, x0 x5। अब मेरे को इससे y चाहिए, x डाल के y चाहिए मेरे को, तो उठा के कोई भी इक्वेशन में डाल दो भाई, इक्वेशन 3 में डाल दे। तो मैंने बोला पुट x इज़ 0 इन इक्वेशन 3, तो क्या मिलेगा, y कितना मिलेगा 0²/5 मतलब मिला 0। तो एक पॉइंट क्या मिल गया 0,0 जो ओरिजिन है दिख रहा है, सही मिला। नेक्स्ट पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 3, तो y क्या मिला 5²/5, 25/5 कितना 5। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या मिला 5,5। इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, द टू पॉइंट्स आर, ये तो देख के समझता है दिस इज ओरिजिन, दिस पॉइंट इज व्हाट 5,5। ये समझा कि आपको ये बहुत बड़ी सफलता हाथ लग गई। अब मेरे को ये दोनों पॉइंट्स के बीच में एरिया चाहिए। अब ये कैसे निकालेंगे ना, ज़रा कॉन्सेप्चुअली अब समझना प्लीज़। तो ये इधर तक हो गया। हाँ, अब आपको क्या बोला उसने, फाइंड द एरिया बिटवीन द पैराबोलास। आपको ये दो पैराबोला दिख रहे हैं, पहले ये वाला पैराबोला ले लो, बरोबर। ये वाला पहला पैराबोला है, ये एक्स एक्सिस है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये अपना 0 वाली लाइन है, ये x इज इक्वल टू 0 है, इधर x इज इक्वल टू 5 है, दिखता है। लेट मी ड्रॉ दैट लाइन इफ यू वांट। ये वाली लाइन, ये लाइन दिख रही है आपको, ये जो लाइन है ये जो लाइन है मेरी, जो इधर से पास हो रही है ये पॉइंट से, वो x इज इक्वल टू 5 है, दिखता है क्या, बराबर ना, क्योंकि 5 से पास हो रही है। कैसे 5 से पास हो रही है, ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 5 है, तो ये वाले भी x का कोऑर्डिनेट 5 ही रहेगा, राइट। लाइक दिस पॉइंट विल बी 5,0। तो उधर से जो लाइन पास होती है वो x इक्वल टू 5 रहेगी। तो मेरे को एक्सप्लेन क्या करना है, ज़रा ध्यान देना। मैंने क्या बोला, ये अपना y² इज इक्वल टू 5x वाला पैराबोला है, तो ये x इज इक्वल टू 0 है, ये x इज इक्वल टू 5 है। अगर मेरे को ये एरिया मिल जाए, एक ये एरिया, ये देखिए ये वाला एरिया मिल जाएगा, ये वाले एरिया, वो अपना इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज़ कर देंगे एरिया वाला अबाउट x एक्सिस, तो ये एरिया मिल जाएगा। अब वो दूसरा एरिया कंसिडर कर, ये वाला, ये x इज इक्वल टू 0 है, समझ, ये x इज इक्वल टू 5 है, तो इसके नीचे वाला एरिया ये मिल जाएगा मेरे को। ये समझ में आ रहा है क्या? अब ज़रा ध्यान दे, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला जो एरिया है वो ये है, दिख रहा है। तो मैंने क्या बोला, y² इज इक्वल टू 5x से मेरे को लाल वाला एरिया मिलेगा, जम रहा है। ये वाले को मैं ले लेता ग्रीन, समझ, ये वाला एरिया ग्रीन है, ये वाला एरिया कौन सा है, ये ग्रीन है, दिखता है। तो आपको क्या समझ रहा है, थोड़ा गिचमिट हो गया, बट लाल में से अगर ग्रीन गया तो मेरे को ब्लैक मिलेगा, दिखता है क्या। ये हिस्से में से नीचे वाला गया तो सेंटर वाला एरिया मिलेगा। मतलब मेरे को करना क्या है, y² इज इक्वल टू 5x के एरिया को x² इज इक्वल टू 5y के एरिया से सब्ट्रैक्ट करना है। ये दोनों एरिया सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ जाएगा। और वो ही आज अपन ने देखो ऑब्जेक्टिव्स के स्टार्टिंग में सीखा था, ऐसा दो एरिया है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, उधर ऐड किया था ऐसा कुछ। तो अपन ने टेक्स्ट बुक का रेफरेंस लिया था। एनीवेज लेट्स नाउ सॉल्व। टेंशन मत लो, अगर इनकेस नहीं समझा तो लेट मी सॉल्व इट, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, इतना लोड मत लो। अब अपन क्या बोल रहे हैं, अपन को कौन सा एरिया चाहिए, ये बीच वाला एरिया, उसको नेम कर दे क्या, ध्यान दे, वी विल नेम इट। ये O, इधर एक पॉइंट बोल देता हूँ A, इसको बोल देता हूँ B, ये वाले एक पॉइंट को बोल देता हूँ, ये वाले पॉइंट को C बोल देता हूँ, और इधर D बोल देता हूँ। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे को एरिया कौन सा चाहिए, अगर आप देखेंगे तो ध्यान देना। लेट द एरिया रिक्वायर्ड एरिया बी ए, तो एरिया ए कौन सा है, विच इज एरिया कौन सा, ओ ए बी सी ओ। तो मेरे को एरिया कौन सा चाहिए, ओ ए बी सी ओ चाहिए। अब वो कैसे आएगा, देख ध्यान देना, एरिया ओ ए बी सी ओ इज इक्वल टू, देख ध्यान दिया, आपको समझ आया क्या, कौन सा एरिया, ओ ए बी डी ओ, ओ ए बी डी ओ माइनस एरिया ओ सी बी डी ओ। जो मैं आपको अभी थोड़ा कलर खेल के दिखा रहा था, इसका मतलब ये है ओ ए बी सी ओ कैसे आएगा, देख ध्यान दे, ओ ए बी डी ओ, ओ ए बी डी ओ माइनस ओ सी बी डी ओ।
अरे हाँ या नहीं, ये एरिया किसके नीचे वाला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5x, ये वाला एरिया किसके नीचे वाला है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5y। बस दोनों को सॉल्व करिए, आंसर चल ध्यान देगा आएगा। दोनों का लिमिट्स दिख रहा है, x इज इक्वल टू 0, इधर लिख देता हूँ मैं ये वाली लाइन, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 5 के बीच में है दोनों एरिया। तो अब देख सॉल्व कैसे कर रहे हैं, ध्यान देना। रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx 0 से लेके 5 माइनस इंटीग्रेशन 0 से 5 y dx, दोनों का y अलग है वो ध्यान देना। तो मैं y1 y2 कर देता अभी आपके रेफरेंस के लिए। y1 मतलब कौन सा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5x, तो वो कैसे कर रहे हैं अभी ध्यान दें। उसके लिए इधर साइड में कर दूँ क्या, इसको नीचे ले लेते हैं जरा 2 मिनट। तो पहला जो पैराबोला है, फर्स्ट पैराबोला कौन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5x, बट मेरे को क्या चाहिए, y चाहिए। तो y क्या होगा, 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 अंडर रूट ऑफ x बोल दूँ, क्योंकि रूट 5 मैं बाहर निकालूंगा। आई वॉन्ट ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आप वो बोल देना। देयरफॉर y कितना, रूट 5 रूट x करूँ या रूट ऑफ 5x कर सकते हैं। सेकेंड वाला इक्वेशन क्या है अपना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5y है, उधर से मेरे को y चाहिए। सेकेंड वाला इक्वेशन क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5y, तो y कितना आया इधर से, एक्स स्क्वायर अपॉन 5 आया, ये उठा के इधर डालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन का क्या है, रूट 5 रूट x dx फ्रॉम 0 से लेके 5, ध्यान दे समझेगा। y2 मेरा कौन है, एक्स स्क्वायर अपॉन 5 फ्रॉम 0 से लेके 5। अरे समझा क्या, ये अपना पहला पैराबोला था, ये दूसरा वाला पैराबोला, वो कैसे समझा वो भी समझा क्या। ओ ए बी डी ओ कौन से पैराबोला के नीचे, ये वाला, ये दूसरा। चल ठीक है, इधर से रूट 5 बाहर आया, तो इंटीग्रेशन किसका, एक्स रेज टू हाफ डी एक्स फ्रॉम 0 से लेके 5 माइनस 1/5 बार इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का 0 से लेके 5। 0 से लेके 5 क्यों है समझा ना, अपने x की जो 2 वैल्यूज़ आई थी उनके बीच। रूट x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स रेज टू 3/2 अपॉन 3/2, तो पलटी मारा तो ये कितना हुआ, एक्स रेज टू 3/2 फ्रॉम 0 से लेके 5 माइनस 1/5 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 फ्रॉम 0 से लेके 5। चलिए इंटीग्रेशन करेंगे, ये क्या हुआ, 2 रूट 5 अपॉन 3। अब इधर वैल्यू डालिए अपने लिमिट्स, 5 रेज टू 3/2 माइनस 0 रेज टू 3/2 माइनस 5 3 ज़ा 15 कर दूँ। अब लिमिट डाल देंगे, x के जगह 5 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब 0। चल बाय सिंप्लीफाई, 2 रूट 5 अपॉन 3 इंटू 5 रेज टू 3/2 कैसे करेगा, 5 रेज टू हाफ का क्यूब, तो 5 रूट 5 आज अपन किए यार। 15 का क्यूब 5 5 ज़ा 25 5 ज़ा 125, काटा कुटी होगा दिखता है क्या, करेंगे सिंप्लीफाई। चलिए 2 5 ज़ा 10, इतना क्लियर है। रूट 5 इंटू रूट 5 इज़ 5 अपॉन 3 माइनस ये क्या होगा, 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा सॉरी क्या किया मैंने, 5 3 ज़ा 15 5 2 ज़ा 10 5 5 ज़ा 25, इज दिस क्लियर। तो 25 अपॉन 3 आ रहा है, इधर से कितना 50 अपॉन 3 माइनस 25 अपॉन 3 विच इज़ 25 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स। अरे समझा या नहीं, दिस इज़ द रिक्वायर्ड एरिया। सादे भाषा में अपन ने किया क्या है, ये वाले पैराबोला जो है उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया ये वाले पैराबोला के फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया से सबट्रैक्ट किया। बस सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने का, यू आर डूइंग इट फर्स्ट टाइम, तो मैंने बहुत खींच के एक्सप्लेन किया। ये 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल लिए अपन ने, फिर दोनों एरिया को सबट्रैक्ट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, हेंस मैंने एक्स के लिमिट्स लिए। इज दिस क्लियर। नेक्स्ट, एरिया ऑफ सर्कल ये कर सकते हैं आप लोग, मैंने थोड़ा बहुत सॉल्व करके दिया है आपको, एग्जैक्टली सेम सेकेंड सम जैसा दिखता है, तो मैंने थोड़ा बहुत लिख दिया है। ये वाला आप भर देंगे, यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट राइट। रेडियस कितना है, 4 है दिखता है, तो आंसर क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर यूनिट्स। कर लेंगे आप लोग प्लीज़ खुद से। चल भाई मेरे को बता देना ये आंसर आया या नहीं खुद से, या जो भी आंसर आ रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स, आज फर्स्ट सम किया था। सिर्फ इधर एक चीज़ मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये एरिया ऑफ इलिप्स सॉरी इक्वेशन ऑफ इलिप्स तो दिख नहीं रहा, बनाएंगे लेकिन उसको ध्यान देना। एरिया ऑफ इलिप्स में सॉरी इक्वेशन ऑफ एलिप्स में आपने एक चीज़ नोटिस की थी क्या, राइट हैंड साइड में 1 रहता है, इधर 36 है, तो मैंने बोला डिवाइडिंग बाय 36 ऑन बोथ द साइड्स। सब लोग 36 से डिवाइड हो जाएंगे, समझता है क्या। ये कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4
इज इक्वल टू 1। ओहो, ये दिख रहा है क्या? अब ये टाइप का हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज़ 1। तो ए कितना आया? 3 आया दिख रहा है। ए स्क्वायर 9 है, तो जैसा कर दो क्या, तो इधर से मेरे को क्या आया? ए स्क्वायर 9, तो ए मेरे को 3 आ रहा है बराबर। बी स्क्वायर 4 है, तो बी कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ऐसे ही होगा ग्राफ अपना डायग्राम। एग्जैक्ट सेम सम फर्स्ट वाला किया था, ये वाला भी आप सॉल्व कर देंगे क्या? कैन यू प्लीज़ लेट मी नो व्हाट आंसर्स डू यू गेट? बताएंगे पक्का। देर आर नो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस इन दिस ऑल्सो, सो यू कैन इन्फर क्लियरली कि एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आ रहे। आई होप एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत ईजी लग रहा है, सेम टाइप के क्वेश्चंस और कुछ वैरायटी नहीं है। प्लीज़ प्रैक्टिस दिस वेरी थरोली। इंटीग्रेशन का सीरीज़ इधर ख़त्म होता है क्वेश्चन बैंक का। आई होप आपको मज़ा आया। नाउ इंटीग्रेशन इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, let's make it fun to learn, right? If you have any doubts, please do let me know. Perfect. Jai Hind.